अध्याय 1521 अजीब पेड़। वे कहाँ जा रहे थे? क्या वे सचमुच पुनर्जन्म में प्रवेश करने जा रहे थे? सुनहरे शेर के बड़े बड़े पंजे शून्य को चीर रहे थे, उसे चीरना चाहते थे, लेकिन ये पूरी तरह से व्यर्थ था। वह खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था, भागने में असमर्थ था। मेरे लिए रुको, ये दहाड़ कर बोला। ये ठीक इसलिए था क्योंकि यह प्राचीन भिक्षु वंश से था, इसलिए यह और भी अधिक भयभीत हो गया, वास्तव में डर गया कि इसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्या उस समय भी वह वही होगा? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले अपने पूर्वजों को झांग 6 गोल्डन बॉडी मॉन्क किंग के कुछ विचारों का उल्लेख करते सुना था। पुनर्जन्म के बाद व्यक्ति अपने पिछले जीवन से अलग हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। यह विनाश के बराबर था। अतीत से पूरी तरह से अलग हो जाना, सब कुछ भूल जाना, एक निश्चित अर्थ से, जो अब स्वयं नहीं होगा, एक पूरी तरह से नए जीवित शरीर के बराबर होगा। नहीं, रुको, सुनहरा शेर दहाड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर यह उस तरह खत्म होता तो एक बात थी। अभी इस प्रकार का तथाकथित पुनर्जन्म लगातार बदल रहा था, स्पष्ट रूप से अभी तक बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है। यदि वे सचमुच पुनर्जन्म में प्रवेश करते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। शेहाओ ने भी सभी तरह के तरीके अपनाए, लेकिन उसके पास इस प्रवृत्ति को उल्टने का कोई तरीका नहीं था। तेज चमक ने उन्हें घेर लिया। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मानो वे समय की नदी के साथ यात्रा कर रहे हों। रुको, शेहाओ ने चिल्लाकर कहा। सभी प्रकार की दिव्य क्षमताएं प्रकट हुईं, लेकिन अंत में वे सभी अप्रभावी थीं, वे अभी भी तेजी से आगे बढ़ रही थीं। जियू, वे धनुष की डोरी से छूटे हुए तीरों के समान थे, जो अनायास ही भूमिगत गुफा से बाहर निकलकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लगता है हम पत्थर के गेट से निकले हैं, शी हाओ ने खुद से कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी जो बदलाव हुए थे वे बहुत अजीब थे। दिव्य प्रकाश की चमक के साथ वे पहले से ही अपने मूल स्थान से गायब हो गए थे। अगर उसकी दिव्य इंद्रियां तेज नहीं होती तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अंत में उन्होंने एक रास्ता देखकर अपनी गति धीमी कर ली। इस रास्ते पर कई आकृतियां थीं, उनके हाव भाव कठोर थे, मृत्यु ऊर्जा से घिरे हुए थे, उनमें जीवन शक्ति का अभाव था। वे दिवंगत आत्माओं के एक समूह की तरह थे जो 9 पाताल लोकों के मार्ग पर चल रहे थे। इस बीच शेहाओ और सुनहरा शेर साथी यात्री थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक गंदी झील देखी जिस पर एक पंटून पुल था। ये सभी लाशें इसी पुल से नदी पार कर रही थीं। वे कहाँ चले गए? शेहाओ चौंक गया। नदी पार करने वाली सभी लाशें तुरंत गायब हो गईं, दूसरे किनारे पर गायब हो गईं, जैसे कि वे पतली हवा में गायब हो गई हों। उसी समय स्वर्गीय पशु वन के विभिन्न भागों में एक के बाद एक प्राचीन जानवर प्रकट हुए। कुछ महान साधक भी थे जो विदेशी क्षेत्र से आए थे, उनकी चेतना अब स्पष्ट नहीं थी। स्वर्गीय जानवर पुनः प्रकट हुए, अभी भी मूल समूह। जब प्राचीन जानवर दहाड़ता था तो मूल पहाड़ी जंगल नष्ट हो जाता था, हर जगह मैग्मा उमड़ पड़ता था, ये जीव पहले ही जलकर राख हो चुके थे। हालांकि अब वे फिर से प्रकट हुए, मैग्मा गायब हो गया। बड़े बड़े पहाड़ जमीन से तेजी से ऊपर उठे, हरा जंगल चमक उठा, यहाँ तक कि स्वर्ग के जानवर भी जो मर गए थे वापस आ गए। ये पुनर्जन्म का एक उदाहरण था, लेकिन यह अत्यंत विचित्र था, वास्तविक अर्थ वाले महान पुनर्जन्म से भिन्न था। यह एक सीमित जेल के भीतर पुनर्जन्म की तरह था। इसके अलावा उन प्राणियों की स्थिति स्पष्ट रूप से असामान्य थी। कुछ की दिव्य चेतना क्षतिग्रस्त थी, कुछ की चेतना पूरी तरह से मिट गई थी, जो चलती फिरती लाश बन गए थे। पुनर्जन्म के मार्ग पर शेहाओ और सुनहरा शेर झील के पानी के ठीक सामने रुक गए। वे तुरंत पुल पर नहीं चढ़े। उन्हें बहुत झिझक महसूस हुई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पुल की सीमा पर क्या है। अगर उन्होंने ये कदम उठाया तो ये जीवन मरण का सवाल होगा। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो वे दंग रह गए। उनके पीछे कोई सड़क नहीं थी, केवल चलती हुई लाशें एक के बाद एक दिखाई दे रही थीं, जो इस पुल को पार करना चाहती थीं। चलो चलें, ये जगह किसी भी तरह से जीवित लोगों को मृत नहीं बना सकती, शेहाओ ने सुनहरे शेर को आगे धकेलते हुए कहा। सुनहरा शेर क्रोधित हो गया, लेकिन अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने मन ही मन खुद को कोसा, तो फिर तुम पहले क्यों नहीं जाते? हांग, वे दोनों दूसरों से भिन्न थे। वे चलते फिरते कंकाल सीधे पुल की सीमा से गायब हो गए, जबकि जब सुनहरे शेर की बारी आई तो वह एक चमकदार रोशनी के विस्फोट के साथ फट गया और इस स्थान से गायब हो गया। जब शेहाओ ने यह देखा तो वह तेजी से उसके पीछे पीछे गया और एक ही कदम में पुल पार कर गया। दिव्य प्रकाश चमक उठा, अविश्वसनीय रूप से चमकदार, जिसने पूरे गंदे झील और प्राचीन पुल को रोशन कर दिया। पिंग, वे एक पहाड़ी की चोटी पर दिखाई दिए। सुनहरा शेर गिरने के बाद वह एक सूखे पेड़ से लटक गया, अब हिल नहीं रहा था। जब शेहाओ प्रकट हुआ और उसके शरीर से टकराया तब वह भी उसके साथ जमीन पर गिर पड़ा। शीहाओ के चेहरे पर तुरंत ही ठंडक छा गई। ये जगह बहुत जानी पहचानी थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह कहाँ है। ये वही मुरझाया हुआ पेड़ था जिसने पहले स्वर्गीय चूहे को मारा था, विदेशी साधकों के एक समूह को मार डाला था। ये पेड़ बेहद अजीब था। उस समय शीहाओ ने पास न आकर दूर से ही देखा था। इस बीच अब वह वास्तव में उसकी आंखों के सामने था। वह पेड़ के नीचे पहुंचा। ये जगह बेहद खास थी, शांत और बिना किसी आवाज के। ये प्राचीन पेड़ बहुत बड़ा था, इसकी सारी शाखाएं पत्तियों से रहित थीं। यह एक मुरझाया हुआ पुराना पेड़ था, इसका रंग अलग था, बिल्कुल गहरा काला और नंगा। इसके अलावा आसपास कोई पौधा नहीं था, जमीन गहरे लाल रंग की थी। धरती नर्म और दलदल जैसी नम थी, थोड़ी कीचड़दार। खून, अनगिनत प्राणियों का खून।
सुनहरा शेर चिल्लाया। इस समय उसका सुनहरा फर खून से रंगा हुआ था। सुनहरा अयाल इतना घना था कि वह उसके विशाल पंजों तक लटक रहा था, मानो उसमें से खून टपक रहा हो। ये तथाकथित दलदल खून से बना है। इतने साल बीत जाने के बाद भी ये जगह सूखी नहीं। ये कल्पना करना कठिन है कि इस तरह के खूनी दलदल को बनाने के लिए कितने जीवों को यहाँ मारा गया होगा। इस बीच ये प्राचीन वृक्ष इस दलदल में जड़ जमा चुका था। इसे किसी भी दृष्टि से देखने पर यह दृश्य अत्यंत विचित्र लग रहा था। सुनहरा शेर खड़ा हो गया, बहुत सावधान। यहाँ उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। हमेशा एक बहुत ही अशुभ एहसास होता था। साथ ही वह बहुत परेशान था। शेहाव ने वास्तव में उसे एक सवारी की तरह माना जो उसके शरीर पर बैठी थी। इस पूरे समय नीचे नहीं उतर रही थी, खून के दलदल से दूषित नहीं हुई थी। तुम यहाँ नीचे आओ, उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। अगर यह सच न होता कि वह हुआन को हरा नहीं सकता था, तो उसने बहुत पहले ही सब कुछ जोखिम में डाल दिया होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। वह अभी भी बदला लेने का मौका तलाश रहा था। यही कारण था कि वह अपमान सहता रहा। मेरा वाहन बनना तुम्हारा सौभाग्य है। हजारों, दसियों हजारों वर्षों के बाद ये खबर तुम्हारे वंश के लिए गौरव बन सकती है, शेहाव ने गर्व से कहा। जब सुनहरे शेर ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया। उसका पूरा शरीर चमक उठा और वह जवाबी हमला करने लगा, कीमती तकनीकों का इस्तेमाल करने की इच्छा करने लगा। क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ लापरवाही से काम करने से अवश्यंभावी मृत्यु होगी। शेहाव की हथेली ने उसके सिर पर वार किया। उसके सिर के मुकुट पर तुरंत एक दरार दिखाई दी, जिससे सुनहरा शेर चक्कर खा गया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरा धैर्य सीमित है। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो अपना व्यवहार ठीक रखो, शेहाव ने धमकी दी। उसने निडर शेर को अपनी सवारी के रूप में इसलिए चुना क्योंकि वह भविष्य में कुछ कुलों को डराने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था, वरना वह इस शेर को बहुत पहले ही मार देना चाहता था। इस कबीले पर खून के कर्ज थे और बदला लेने की मांग कर रहा था, इसलिए उसे इस कबीले को मारने का कोई पछतावा नहीं था। सुनहरा शेर इतना गुस्से में था कि वह क्रोध से उबल रहा था। उसका सारा शेर फर सीधा खड़ा हो गया था। सुनहरी रोशनी हर तरफ चमक रही थी, मानो वह सुनहरा सूरज हो। इस बीच इसने उसकी पीठ पर बैठे शेहाव को और भी वीर बना दिया, मानो कोई अमर बुद्ध अपने वाहन पर आ रहा हो। फिर भी सुनहरा शेर अंत में झुक गया, इस उदासी को सहन करते हुए, भविष्य में बदला लेने का मौका मिलने की उम्मीद में। वह क्या है? शेहाव ने ध्यान से इस दिशा में देखा, काले प्राचीन पेड़ों की ओर देखते हुए। वह सहज भावना को दूर नहीं कर पा रहा था। इस बीच इस समय उन्होंने एक नई खोज की। दरअसल एक पेड़ की टहनी से एक मुरझाया हुआ प्राणी लटका हुआ था, जो बहुत पहले ही सूख चुका था और अब उसका रूप पहचानना मुश्किल था। ब्लू गोल्ड सेबल। सुनहरे शेर ने भी इसे देखा। उसने ठंडी हवा में सांस ली, इस बेहद भयानक प्राणी को पहचान लिया। ये पहले प्राचीन भिक्षु वंश का एक युद्ध जानवर था। अब उसका फर धुंधला हो गया था, नीली सुनहरी चमक खो चुका था और वह किसी सूखे हुए लकड़ी के टुकड़े जैसा लग रहा था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो वह उसे पहचान ही नहीं पाएगा। और भी है। शेहाव ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक कंकाल और भी ऊपर एक कांटे से लटका हुआ था। ये सिर्फ त्वचा और हड्डियों से बना था और फटे हुए कपड़े उसके शरीर को ढंके हुए थे। महान प्रख्यात भिक्षु, इसकी साधना कम से कम आत्म मुक्ति क्षेत्र से आगे है। सुनहरा शेर चौंक गया और घबराकर चिल्लाया। हालांकि सूखी हुई लाश दुबली पतली और सिकुड़ी हुई थी, फिर भी सूखी हुई पुरानी त्वचा अभी भी हल्के सुनहरे रंग से चमक रही थी। ये बौद्ध स्वर्ण शरीर ज्ञानोदय की भावना थी। वह एक भयानक विशेषज्ञ था। इस बीच उनके शरीर पर जो पहना हुआ था वह एक कसाया था, जिसे स्टार सैंड से परिष्कृत किया गया था। यह मूल रूप से एक दुर्लभ गुप्त खजाना था, लेकिन समय बीतने के साथ इसे लंबे समय तक पहना जाता रहा। अब इसकी चमक पूरी तरह से गायब हो गई है। एक महान प्रख्यात भिक्षु को इस प्राचीन वृक्ष से ऐसे ही लटका दिया गया था। ये सचमुच अजीब था, थोड़ा डरावना भी। चाहे वह शेहाव हो या सुनहरा शेर, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वे इस प्राचीन पेड़ को घूर रहे थे, पेड़ के नीचे घूम रहे थे, इस विशाल पेड़ की शाखाओं को गंभीरता से देख रहे थे। निश्चित रूप से ये केवल एक या दो शक्तिशाली व्यक्तियों के इस स्थान पर लटके रहने जैसा सरल नहीं था, बल्कि ऐसे और भी कई लोग थे। सुनहरे शेर का शरीर जोर से कांप रहा था, बल्कि कांप रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने यहाँ के जीवों में से एक को पहचान लिया था, जिसका मूल बहुत बड़ा था, शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन वह अब भी सूख चुका था और इस जगह से लटका हुआ था। सफेद जेड ड्रैगन हाथी। यह उन पवित्र जानवरों में से एक था जो प्राचीन भिक्षु वंश के संप्रदाय की रक्षा करता था, जो एक बहुत प्रसिद्ध जाति थी। जब प्राचीन भिक्षु वंश का उल्लेख किया जाता था तो कई बार ये पवित्र जानवर ही होता था जिसका ख्याल आता था। एक सफेद जेड ड्रैगन हाथी को वास्तव में यहाँ फांसी पर लटका दिया गया था। अध्याय 1522 प्रकबोधि। प्राचीन भिक्षु वंश का पवित्र जानवर। इस प्राणी का इतिहास अत्यंत महान था, विशेषज्ञों में एक विशेषज्ञ। अन्यथा इसे पवित्र जानवर की रक्षा करने वाले संप्रदाय के रूप में कैसे जाना जा सकता था? इस बीच वास्तव में इसे इसी तरह फांसी पर लटका दिया गया। शेहाव की अभिव्यक्ति बदल गई, वह इस सूखे पेड़ को घूर रहा था। इस बीच सुनहरा शेर और भी अधिक सतर्क हो गया, उसे बड़ा खतरा महसूस हुआ। वह इस जगह को ध्यान से देख रहा था। इस पेड़ पर बहुत सारे मृत लोग थे, वे सभी ऐसे ही लटके हुए थे। अनगिनत साल बीत जाने के बाद वे सभी सूख गए। यही स्थिति पूरे विशाल पेड़ की थी। ये बेहद भयानक था। सुनहरे शेर की खोपड़ी सख्त हो गई, उसे लगा जैसे उसका खून ठंडा हो गया है। साथ ही वह बहुत क्रोधित था, थोड़ा डरा हुआ भी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक और विशालकाय को देखा था। ये शेर था, अपनी ही जाति का एक निडर शेर। वह प्राचीन शेर एक छोटे पहाड़ जैसा था, उसका ढांचा मोटा और ठोस था। वह हास्यास्पद रूप से बड़ा था, लेकिन इस सूखे पेड़ की तुलना में वह अब उतना राजसी नहीं था। वह बहुत पहले ही सूख चुका था। सुनहरा फर धुंधला था, केवल त्वचा और हड्डियां थीं। उसे सूखे पेड़ पर गला घोंटकर मार दिया गया, उसकी गर्दन में एक शाखा लपेटी हुई थी। उसकी मौत दूसरों की तुलना में और भी अधिक दयनीय थी। मेरे पूर्वज। सुनहरा शेर गुस्से में था। वह उस प्राचीन शेर पर झपटकर उसे नीचे गिराना चाहता था। लापरवाही से काम मत करो। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें सीधे थप्पड़ मार सकता हूँ। मुझे अपने साथ नीचे मत खींचो। शेहाव ने उसे रोका। अतीत में मेरे पूर्वजों में से एक गायब हो गया। अतीत में यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह यहाँ मर जाएगा। ये बहुत उत्तेजित और क्रोधित था, इसके भीतर क्रोध उमड़ रहा था। यह अच्छी तरह से मर गया, ये सही है। जिन प्राणियों ने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को धोखा दिया, उन्हें इसी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। शेहाव ने बिना किसी विनम्रता के कहा। जब सुनहरे शेर ने यह सुना तो वह पागल हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह हुआंग से मिला। यह अपने लिए दुख की तलाश करने के बराबर था। अंत में वह चोटों से लथपथ हो गया, केवल शक्तिहीन होकर अपना घमंडी सिर झुका सकता था। शेहाव ने इस प्राचीन वृक्ष को ध्यान से देखा। अब उसे विश्वास हो गया कि बादलों तक ऊंचा यह वृक्ष एक विशाल कब्रिस्तान है, जिस पर कई लाशें लटक रही हैं। उनमें कुछ लाशें ऐसी भी थीं जो अत्यंत दयनीय थीं, उन्हें लटका कर मार दिया गया था और उनकी आत्मा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसे गंभीरता से संदेह होने लगा कि क्या भूमिगत रक्त दलदल उन प्राणियों द्वारा ही छोड़ा गया था। क्या ये वृक्ष प्राचीन बोधि वृक्ष हो सकता है? स्वर्ण सिंह ने इस स्थान को ध्यान से देखने के बाद आश्चर्य के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा। प्राचीन भिक्षु जाति के पास पहले बोधि नाम का एक कीमती पेड़ था। इसमें विचित्र शक्तिशाली शक्ति थी। जब कोई इसके नीचे बैठकर साधना करता था तो दाव को समझना बेहद आसान हो जाता था। केवल अतीत में वह पेड़ ताजा और हरा भरा था, जीवन से भरा हुआ था, स्वर्ग तक पहुंचने वाली बहुरंगी रोशनी देने में सक्षम था, अतुलनीय रूप से दिव्य और पवित्र था। यह इस पेड़ से पूरी तरह अलग था। प्राचीन भिक्षु वंश का बोधि वृक्ष। शेहाव ने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए मन ही मन सोचना शुरू किया। ये वृक्ष पूरी तरह से काला क्यों था? आखिर इस पर किस तरह की आपदा आई? ये निश्चित रूप से बिजली गिरने से नहीं हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह जंग खा गया हो, एक महान परिवर्तन से गुजर रहा हो, सारी दिव्यता लुप्त हो रही हो और उसकी जगह अंधकार में शक्ति ने ले ली हो? सुनहरे शेर ने खुद से कहा। उसने यह बात शेहाव को यह समझाने के लिए नहीं कही कि क्या हो रहा है, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं जिज्ञासु था और इस मामले को जानना चाहता था। उस समय उनके वंश ने 9 स्वर्गों को धोखा दिया था। प्राचीन पूर्वजों के विदेश भाग जाने के बाद एक बात जो उन्हें हमेशा परेशान करती थी, वह थी प्राचीन बोधि वृक्ष को प्राप्त करना। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पेड़ बहुत ही असाधारण था, जो किसी की साधना के लिए बहुत ही लाभकारी था। ऐसा संदेह है कि पिछले अमर भिक्षु राजा ने इसी के माध्यम से दाव को प्राप्त किया था। अंततः जब दुनिया में अराजकता फैल गई तो उस पूर्वज ने प्राचीन बोधि वृक्ष की खोज के लिए एक उत्तराधिकारी को भेजा, लेकिन वह शेर कभी वापस नहीं आया। अब ये बात सामने आई है कि उसे यहीं फांसी पर लटका दिया गया था। ये प्राचीन वृक्ष पूरी तरह से काला है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने जमीन पर खून सोख लिया है, जिससे इसकी दिव्यता नष्ट हो गई है? सुनहरे शेर ने कहा। शेहाव को लगा कि निश्चित रूप से पहले कुछ हुआ था। पिछले भिक्षु परिवार के कीमती पेड़ को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। उन सभी ने कहा कि इस प्राचीन पेड़ के नीचे खेती करने से अकल्पनीय परिणाम मिलेंगे। तुम इसे आजमाना नहीं चाहते? सुनहरे शेर ने शेहाव से आग्रह किया। तुम्हारी बात सही है। शेहाव ने बिना कोई डर दिखाए सिर हिलाया। सुनहरे शेर को यकीन नहीं था कि उसने जो कहा वह सच था या नहीं, इसलिए उसने और चारा डालते हुए कहा, अफवाह है कि यह प्राचीन पेड़ प्राचीन भिक्षु वंश का सर्वोच्च खजाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ के शरीर में निशान हो सकते हैं, जो इस कबीले की विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जा रहे हैं। चूंकि यह मामला है तो मैं तुम्हें इस पेड़ के नीचे साधना करने का मौका दूंगा, मेरे स्थान पर प्राचीन बुद्ध के 18 थप्पड़ों को समझने का। शेहाव ने कहा। सुनहरे शेर ने अपना मुंह खोला। वह भी मना करना ही चाहता था कि शेहाव ने उसे ठंडी निगाह से देखते हुए कहा, अगर तुम दाव को नहीं समझोगे तो मैं तुम्हें मार डालने पर विचार कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम मेरी सवारी बनना चाहते हो तो ये तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो। इस तरह के बर्बरतापूर्ण व्यवहार का सामना करने पर सुनहरा शेर क्रोधित तो हुआ, लेकिन असहाय भी। वह इतना शक्तिशाली था, उसे पहले कभी अपने साथियों से खतरा महसूस नहीं हुआ था। इससे उसे वाकई बहुत अन्याय महसूस हुआ। फिर शेहाव ने पीछे नहीं हटते हुए वास्तव में उसे मारने का इरादा किया। सुनहरे शेर का चेहरा इस पेड़ के नीचे शांत हो गया। उसने यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक नियम को महसूस करने की कोशिश की। भले ही जब उसने शेहाव को आगे बढ़ने के लिए कहा तो उसके इरादे अच्छे नहीं थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि वह खुद ऐसा करने की कोशिश न करे। अब जब उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो उसने अपने दांत पीस लिए। सचमुच ऐसा करने जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह प्राचीन वृक्ष वास्तव में ऐसा ही था, जिसमें रहस्यमयी शक्ति की लहर थी, एक सर्वोच्च खजाना था जो किसी को दाव को समझने की अनुमति देता था। जैसे ही यह शुरू हुआ, सुनहरा शेर बुरी तरह चिल्लाया। उसके बड़े पंजे उसके सिर को जकड़े हुए थे, वह जमीन पर लौट रहा था, उसका शरीर खून से लथपथ था। शेहाव कूद पड़ा, अब उस पर सवार नहीं रहा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ?
सुनहरे शेर का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी भौहों के बीच की जगह फट गई। काफी समय बीतने के बाद ही वह फिर से शांत हुआ। इस पेड़ में कुछ गड़बड़ है। शी हाओ ने कार्रवाई करते हुए सुनहरे शेर को पूरी तरह से बंद कर दिया और उसे हिलने से रोक दिया। फिर वे स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यानपूर्वक दाव का अर्थ समझने लगे। हान, जैसे ही यह शुरू हुआ, शी हाओ को तुरंत एक भयानक हमला झेलना पड़ा। ये तब था जब उसने पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था, अन्यथा ये और भी भयानक होता। एक कड़वाहट भरा माहौल फैल गया, मानो कोई ठोस हथियार आकाश और धरती को चीरता हुआ उसके सिर पर वार कर रहा हो। इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। शेहाओ की भौहों के बीच से खून की एक धार बह निकली। हालांकि उसने इसे सहन कर लिया। उसे एक भव्य युद्ध का मैदान दिखाई दिया। अनगिनत विशेषज्ञों ने एक महान युद्ध लड़ा। युद्ध की चीखें आसमान को हिला रही थीं। खून लगातार बिखर रहा था, इस जगह पर गिर रहा था। ये वृक्ष सभी प्रकार के रक्त से नहाया हुआ, जानलेवा आभा लिए हुए, अंत में लाल हो गया। ये दृश्य शेहाओ के दिमाग में घूम गया, जिससे वह बहुत हैरान हो गया। क्या यही कारण था कि प्राचीन बोधि वृक्ष सूख गया? चीजें निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं थीं। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि एक प्राणी बोधि वृक्ष को पानी देना शुरू कर रहा है। रक्त से भरा बर्तन चमकदार रोशनी से चमक रहा है। इस वृक्ष को दिव्य रक्त से सींचा गया था। वह कौन था? ऐसा करने से यह वृक्ष राक्षसी वृक्ष में बदल जाता, फिर भी उन्होंने इसकी कीमत चुकाने में संकोच नहीं किया और इसी तरह इसका पालन पोषण जारी रखा। हो, एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी, जो शेहाओ के दिमाग में गूंज रही थी। उसने देखा कि एक सुनहरा शेर दहाड़ रहा है। यह उसे चीरने ही वाला था। उसकी भौहों के बीच से खून और भी ज्यादा टपक रहा था। आओ, तभी उसने एक विशाल सफेद हाथी को देखा जिसने आकाश को कुचल दिया था। वह भी चिल्ला रहा था, उसकी आवाज से उसकी आत्मा स्थिर हो रही थी। ये हत्या का इरादा प्राचीन पेड़ से निकला था। कोई आश्चर्य नहीं कि सुनहरा शेर तुरंत जमीन पर लुढ़क गया, यहाँ तक कि शेहाओ भी लगभग खुद को रोक नहीं सका। पेड़ की जानलेवा प्रकृति बहुत मजबूत थी। उसने अभी अभी इसके संपर्क में आना शुरू किया था, फिर भी पेड़ के निशानों पर पहले से ही दो संप्रदायों के पवित्र जानवरों की रक्षा करने वाले प्राचीन भिक्षु वंश के निशान दिखाई दे रहे थे। ये थोड़ा डरावना था। तभी प्राचीन वृक्ष की राक्षसी प्रकृति एक कदम आगे दिखाई दी। अचंभे में शेहाओ ने लकड़ी की मछली के टकराने की आवाज सुनी। शोर ने उसकी आदिम आत्मा को अस्थिर कर दिया, जो टूटने ही वाली थी। इसके अलावा उसने खून से लथपथ एक हाथ देखा, जो गहरे लाल रंग की खून से सनी लकड़ी की मछली पर प्रहार कर रहा था। यह मूल रूप से एक दाव वृक्ष था, लेकिन इसके बजाय यह ऐसे भयानक दृश्य प्रदर्शित करता है। क्या ये वास्तव में भ्रष्टता में गिर गया है? शेहाओ ने खुद से कहा। उसने स्पष्ट सोच बनाए रखते हुए कठिनाई से विरोध किया। उसका शरीर डगमगा रहा था, पहले से ही अस्थिर, खून के दलदल में गिरने वाला। इस बीच इस समय शेहाओ के दिमाग में खून से लथपथ एक मंदिर दिखाई दिया। ये बहुत विशाल था, बस यह अब शुद्ध और पवित्र नहीं था। हर टाइल, हर ईंट, हर खंभा खून से दूषित था। हालांकि इस रक्तरंजित और विशाल मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति शास्त्रों का पाठ कर रहा था, जिसकी आवाज कान फाड़ देने वाली थी। जब उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना तो उन्हें पता चला कि यह एक राक्षसी धर्मग्रंथ था, जो व्यक्ति को अनुग्रह से गिरा देता था, उसे काले रसातल में गिरा देता था। क्या हो रहा है? शेहाओ के होठों के कोने से खून की धार बह निकली। अतीत के दिव्य मंदिर में वास्तव में राक्षसी शास्त्रों का जाप किया जाता था। ये पूरी तरह से बेतुका, बेहद भयानक था। रक्त बोधि, इस वृक्ष को रक्त से पोषण मिला है। ये राक्षसी प्रकृति का पवित्र वृक्ष बन गया है। यदि यह एक बार फिर अंकुरित हो जाए, पत्ते उगाएं, तो ये पूरी तरह से अलग हो जाएगा। सुनहरा शेर बगल से खुद से बोला, अंदर से चौंक गया, पहले से ही कांप रहा था। ये किंवदंतियों जैसा ही था। यदि बोधि दाव वृक्ष को विभिन्न कुलों के सबसे शक्तिशाली लोगों के रक्त से सींचा जाए, तो यह एक पूरी तरह से अज्ञात पक्ष प्रदर्शित कर सकता है। इस बीच सुनहरे शेर ने सचमुच ये देख लिया कि कोई सचमुच ऐसा कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बेजोड़ कीमती वृक्ष अब रक्त बोधि बन चुका था। हालांकि इसके पिछले उत्कीर्णन अभी भी वहां होने चाहिए, जो प्राचीन भिक्षु वंश की विरासत को दर्ज करते हैं। सुनहरे शेर की पुतलियां फड़क रही थीं। शेहाओ ने डटकर काम किया, पीछे नहीं हटा। भले ही यह पेड़ भ्रष्ट हो गया था, फिर भी वह निडर बना रहा। उसने इसे एक तरह की कठोरता के रूप में देखा, इस पेड़ को एक सान की तरह माना। उसके मन में अतीत का दृश्य उभर आया। वह अचंभित होकर प्राचीन भिक्षु वंश के सबसे ऊंचे प्राचीन मठ के मुख्य हॉल से गुजरा, जो वर्तमान में शास्त्र भंडारण मंडप की ओर जा रहा था। वह धर्मग्रंथों को पढ़ना चाहते थे, यहाँ के महान दाव को समझना चाहते थे। हालांकि ये बहुत खतरनाक था। एक भी गलती और वह राक्षसी पेड़ के साथ जुड़ जाएगा और अंधकार में गिर जाएगा। अध्याय 1523 हुआंग खत्म हो गया। रक्त बोधि, यह मूल रूप से एक बेजोड़ कीमती पेड़ था। इसका उपयोग दाव को समझने के लिए किया जा सकता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया था। हालांकि शीहाओ अभी भी कोशिश कर रहा था। वह इस प्राचीन वृक्ष के माध्यम से दाव को समझना चाहता था, इसके माध्यम से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस पेड़ के अंदर निशान थे। वह सुनहरी घंटी, शानदार पिच पाइप ध्वनि सुन सकता था। उसने सबसे ऊंचा प्राचीन मठ देखा। टाइलें और ईंटें सुनहरी थीं, जो दिव्य चमक जारी कर रही थीं। केवल महल का हॉल खून से लथपथ था। भले ही बहरा करने वाली शास्त्र ध्वनियां थीं, फिर भी यह बेहद अजीब था। भव्य प्राचीन महल में सुनहरी टाइलें थीं, लेकिन उनमें गहरे लाल रंग के खूनी धब्बे थे। खून के धब्बे जमीन पर बिखरे हुए थे। चमकीला सुनहरा वैभव नीचे बिखरा हुआ था, साथ ही हवा में काली धुंध फैली हुई थी।
ये वह दुनिया थी जिसे शेहाओ ने अपने मन में देखा था, जिसने उसे अतुलनीय रूप से चौंका दिया था। यह विशेष रूप से तब होता था जब वह धर्मग्रंथ भंडारण मंडप की ओर जाता था। ध्वनि से उसका पूरा शरीर कांप उठता था, मानो ये मंत्रोच्चार की आवाजें नहीं थी, बल्कि कोई महान शैतान उपदेश दे रहा था। क्या उसे वह गेट धक्का देकर खोलना चाहिए? वह झिझका। वह पहले ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच चुका था, लेकिन ये स्थान भी बेहद खतरनाक था। ये दृश्य उसकी आंतरिक दुनिया में परिलक्षित था। वे निश्चित रूप से रक्तबोधि के अंदर उत्कीर्ण थे। यदि वह एक कदम और आगे बढ़ गया तो कौन जाने, वह राक्षस भी बन जाए, या शायद वह बौद्ध भिक्षु बन जाए। हान। अंत में शेहाओ ने गेट को धक्का देकर खोला। वह अंदर जाना चाहता था, उस तथाकथित रहस्यमय विरासत को देखना चाहता था जिसने अमर लोगों को जन्म दिया था, अमर भिक्षु राजा को जन्म दिया था। सब कुछ बदल गया। सुनहरी टाइलों से काला खून बहता हुआ जमीन की सतह पर गिर रहा था और भयानक आवाजें निकाल रहा था। डॉट डॉट डॉट। स्वर्गीय जानवर वन के बाहर हर जगह बहुत सारी विदेशी सेनाएं थीं। उस सड़ी हुई लकड़ी की पेटी की खातिर उन्होंने बहुत बड़ी सेनाएं इकट्ठी की। पता नहीं कितने विशेषज्ञों को भेजा, सभी कबीलों ने अपने लोगों को भेजा। इस प्राचीन जंगल का अधिकांश भाग स्पष्ट रूप से नष्ट हो चुका है, तो फिर यह हरे रंग की बहुरंगी रोशनी से क्यों भर गया है, तथा फिर से हरा भरा और हरा भरा क्यों हो गया है? किसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। उसे बहुत धक्का लगा। ये बहुत अकल्पनीय था। उन सभी ने अभी विनाशकारी ऊर्जा की लहर को महसूस किया, स्पष्ट रूप से जंगल ढहते हुए, पर्वत श्रृंखलाएं धंसती हुई, मैग्मा उछलते हुए, तारे गिरते हुए देखे। हालांकि अब ये पूरी तरह से जीवंत हो चुका था और जल्दी ही सामान्य हो रहा था। ये बेहद रहस्यमय था। हमारे आदमियों का क्या हुआ? एक लाल बालों वाले बुजुर्ग ने पूछा। यह एक प्रमुख व्यक्ति था। बेशक वह अभी भी कोई सर्वोच्च प्राणी नहीं था, वह विभिन्न कुलों की विशाल सेना का प्रभारी मात्र था। जहां तक सच्चे सर्वोच्च प्राणियों की बात है तो केवल कुछ ही आए। वे ऊपर आसमान में बैठे थे, उनके शरीर आदिम अराजकता से घिरे हुए थे, उनकी सभी आकृतियां बेहद धुंधली थी, मूर्तियों की तरह बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं थी। वे इतने शांत थे, उनका आभामंडल संयमित था, लेकिन जो साधक उस दिशा में देखते थे उन्हें अभी भी भारी दबाव महसूस होता था, उन्हें झुकने, प्रणाम करने की इच्छा होती थी। स्थिति अत्यंत प्रतिकूल हो सकती है। पहाड़ी जंगल से सारा संपर्क टूट चुका है, उन लोगों से हमारा संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। जाओ और जांच करो, पता लगाओ क्या हुआ। ये कहना होगा कि विदेशी पक्ष बेहद कुशल था। कई दर्जन सैनिकों के जंगल में घुसने के बाद उन्होंने जल्दी ही एक परिणाम प्राप्त किया। उनमें से कई लोग संभवतः मर गए हैं, उनका कोई चिन्ह नहीं है, उनका कोई निशान नहीं मिला है। ये सच है। हम उनकी आत्मा के दीप जलाना चाहते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर असफल रहे। एक अन्य समूह ने इसकी पुष्टि की। यह एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी। इसमें बहुत से विशेषज्ञ शामिल हुए थे। अकेले महान साधकों की संख्या 100 से ज्यादा थी। अगर वे सभी मर गए तो कीमत बहुत ज्यादा होगी। सम्राट कबीले के युवा महान के बारे में क्या? किसी ने उत्सुकता से पूछा। अगर सम्राट कबीले के वंशज को कुछ हो गया तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस प्राचीन भूमि को छोड़े हुए हजारों साल हो चुके थे। अगर वह बाहर आने के तुरंत बाद मर जाता तो उसे समझाना वाकई मुश्किल होता। यह उन लोगों का ही दोष होगा जिन्होंने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की। गू कबीले के उत्तराधिकारी, क्या उसे भी मुसीबत का सामना करना पड़ा? एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कबीला भी बेहद भयानक था, उसे समान दर्जे के सम्राट कबीले को देखकर झुकने की जरूरत नहीं थी। सौभाग्य से उनकी आत्मा के दीपक जलाए जा सके, वे मरे नहीं। किसी ने प्रसन्नता व्यक्त की। कुछ समय बीतने के बाद उन्हें यह पुष्ट समाचार मिला कि पहाड़ी जंगल का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है, तथा संबंधित क्षेत्र के सभी जीव जंतु विनाश का शिकार हो गए हैं, तथा परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने उनसे पूरी तरह से संपर्क खो दिया। आत्मा के दीपक अंधकार में हो गए, सब कुछ ठंडा और उजाड़ हो गया। इस बीच जिन लोगों को प्रतिक्रिया मिली और जिनके जीवित होने की पुष्टि हुई, वे सभी दूसरे क्षेत्र में थे। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अभी भी गंभीर रूप से घायल थे। उनकी वर्तमान स्थिति बेहद भयानक थी। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, वह प्राचीन जानवर पहले थोड़े समय के लिए पुनर्जीवित हो गया था और उसने दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ लगाई थी। ध्वनि तरंग के मार्ग में आने वाले सभी जीव नष्ट हो गए। जब ये सूचना फैली तो स्वर्गीय पशु वन के बाहर शोर मच गया। कई महान साधक अंदर से कांप उठे, उनके शरीर ठंडे पड़ गए। ये जंगल बहुत डरावना था। इतने सारे जीव जंतु घुस आए, फिर भी वे सब ऐसे ही मर गए। ये कितना दुखद और भयानक था। हुआंग के बारे में क्या? उसके बारे में क्या? किसी ने तत्काल पूछा। इस बार वे उसके पीछे पड़े थे। हर कोई उसका पीछा कर रहा था, इसलिए हर व्यक्ति के दिमाग में स्वाभाविक रूप से शेहाओ की जिंदगी या मौत का सवाल था। हमारे पास उसका आत्मा दीपक पाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि वह मरा है या जिंदा है। हालांकि सामान्य तर्क के आधार पर अगर वह उस क्षेत्र में था तो वह निश्चित रूप से मर चुका है। हमें पहले ही रिपोर्ट मिल गई थी कि वे साधक वहां इसलिए थे क्योंकि वे उसका पीछा कर रहे थे। हुआंग को उस क्षेत्र में घूमना चाहिए था। सब लोग चुप हो गए। इसका मतलब था कि हुआंग पहले ही मर चुका था। लकड़ी की संदूक का क्या हुआ? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने पूछा। चाहे शेहाओ मरा हो या नहीं, उस संदूक को तो ढूंढना ही था, वरना वे इतने सारे लोगों को बिना किसी कारण के बाहर भेज देते। वे बहुत चिंतित थे। उस प्राचीन जानवर की दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ के बाद और क्या बचा था?
सभी महान साधक बिना किसी दफन स्थल के मर गए, क्या वह संदूक अभी भी बचा रह सकता है? संदूक को निश्चित रूप से नष्ट नहीं किया जाएगा, अन्यथा यह अनंत पीढ़ियों तक प्राचीन कब्र में दफन होने के बाद भी बरकरार नहीं रह पाता। ये निश्चित रूप से अभी भी जंगल में है। इस पूरी जगह की तलाशी लें, इसे ढूंढना ही होगा। एक नेता ने दहाड़ते हुए कहा। वह बहुत अधीर था, क्योंकि यह खुद अनलान और शुतुओं द्वारा पारित किया गया आदेश था। यह मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसे खोजना ही होगा। इस समय ऊपर स्वर्ग के गुंबद में बैठे सर्वोच्च प्राणी भी, जो हमेशा शांत रहते थे, बोल पड़े। उनकी आवाज दृढ़ और निर्विवाद थी। ये वैसा ही था जैसे सभी को अंदर जाने के लिए मजबूर करना और उन्हें अपने जीवन का बलिदान करने का आदेश देना। इसके तुरंत बाद कई सैनिक कई दर्जन समूहों में बढ़कर बाहर निकल गए। इस बीच ये लोग व्यापक तलाशी के लिए अंदर जाते हुए तितर बितर होते रहे। यह पाया, बहुत समय बीत जाने के बाद जब दूर से यह आवाज सुनाई दी, तो हेवनली बीस्ट माउंटेन के आसपास के सभी लोग बहुत हिल गए। आखिरकार एक परिणाम सामने आया। इससे वे खुश और भावुक हो गए। वह वहां है, संदूक को यहाँ लाओ। कई बुजुर्ग चिल्लाए। उनका पहला विचार स्वाभाविक रूप से सड़े हुए लकड़ी के संदूक को प्राप्त करना था। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। नहीं, जो हमें मिला वह हुआंग था, वह अभी भी जीवित है। जंगल से आए दूत ने जल्दी से समझाया। क्या? बुजुर्गों का समूह तुरंत दंग रह गया। बाकी लोग तो हैरान थे, उनके चेहरे पर अविश्वास की भावना थी। ये खबरें वाकई बहुत चौंकाने वाली थीं। कुछ समय पहले ही एक भयानक आपदा आई थी, तो हुआंग कैसे बच सकता था? ये बुरी चीज। अचानक कोई चिल्लाया, उसकी आंखें भी लाल हो गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके कई दर्जन से लेकर 100 से ज्यादा महान साधक मर गए थे। ये सभी लोग हुआंग का पीछा करने निकल पड़े, लेकिन अंत में वे मर गए, फिर भी हुआंग अभी भी जिंदा था। इससे सभी लोग क्रोधित हो गए और उनमें गुस्सा भर गया। ये बात खास तौर पर उन कबीलों के लिए ज्यादा गंभीर थी जो मृतकों से जुड़े थे, और उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें लगा कि उन लोगों की मौत बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण थी और इसके लायक बिल्कुल भी नहीं थी। हुआंग को मारने के लिए महान विशेषज्ञों के एक समूह को आपदा का सामना करना पड़ा। प्राचीन जानवर की दहाड़ के नीचे मर गए, जबकि मुख्य पात्र स्वयं पूरी तरह से ठीक था, अभी भी स्वतंत्र और उन्मुक्त था। इससे कई लोगों की आंखें लाल हो गईं और हत्या की भावना आसमान में उठने लगी। बदला लो, हुआंग को मार दो। मैं उस छोटे कमीने को मार डालना चाहता हूँ। मैं पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ। हमें पहले कभी इस तरह का अपमान सहना पड़ा है। 100 से ज्यादा साधक मारे गए। ये खून की रंजिश है, इससे भी ज्यादा बड़ा अपराध। मार डालो, उसका सिर काट दो, उसकी आत्मा पर प्रतिबंध लगा दो, उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह जिंदा होने के बजाय मर जाना चाहता है। इस समय कुछ लोग तो अस्थायी रूप से सड़ी हुई लकड़ी की पेटी के बारे में भी भूल गए। केवल हुआंग से छुटकारा पाने की इच्छा से उसकी लाश को 10,000 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ठंडे दिमाग से सोच रहे थे। उनके हाव भाव बर्फ जैसे ठंडे थे। वे सोच रहे थे कि हुआंग कैसे जीवित रह पाया, आखिर उसने ऐसा कैसे किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सब समझ में नहीं आ रहा था। ये पूरी तरह से एक चमत्कार था। वह तो एक युवा साधक था, तो वह उन आत्म मुक्ति क्षेत्र के महान साधकों से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता था? वह कैसे सफल हुआ? सावधान रहो, एक और त्रासदी मत होने दो, किसी ने चिल्लाकर सबको याद दिलाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ समय पहले जो हुआ वह बहुत दुखद था। इतने सारे शक्तिशाली व्यक्ति बुरी तरह से मर गए, जिससे सभी को सिरदर्द और दिल दुखने लगे। जब वे वापस गए तो वे कबीलों को कैसे समझाएंगे? चिंता मत करो, इस बार कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। हमें उसका सटीक स्थान पहले ही मिल चुका है। ये बदमाश दरअसल एक मुरझाए और मरते हुए पुराने पेड़ के नीचे बैठा है, वहां खेती कर रहा है। किसी ने दांत पीसते हुए कहा, बड़े आत्मविश्वास के साथ, वह बच नहीं पाएगा। इस बार उसके पंख पिन किए गए हैं, वह भाग नहीं पाएगा। हम उसे दूसरा मौका नहीं देंगे। पहले उस जगह को घेर लो और फिर हम मिलकर कार्रवाई करेंगे, उसे मार डालेंगे। वह निश्चित रूप से मर चुका है, कोई अमर भी उसे नहीं बचा सकता। लोगों का समूह पूरी तरह से उग्र था, हत्या की नीयत से उमड़ रहा था, और वे जल्दी से जल्दी हुआंग को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने की कसम खा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। अगर इतने सारे विशेषज्ञ फिर से मर जाते हैं तो ये केवल एक आपदा है, त्रासदी बिल्कुल भी खुद को दोहराना नहीं चाहिए। एक अत्यंत गंभीर वृद्ध साधक ने गंभीरता से कहा, ऐसा नहीं होगा, वह खत्म हो चुका है। हुआंग ने हमें नाराज कर दिया है, वह निश्चित रूप से चाहेगा कि वह जिंदा रहने के बजाय मर जाए। किसी ने जोर से कहा। अध्याय 1524 विदेशी पक्ष की दूसरी त्रासदी। हालांकि ईमानदार वृद्ध साधक अभी भी भौहें सिकुड़े हुए था। उसे लग रहा था कि उन वृद्ध साधकों की मृत्यु का संबंध हुआंग से था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। किसी को भी यकीन नहीं था कि हुआंग उस प्राचीन जानवर को आदेश दे सकता है। ये पूरी तरह से अकल्पनीय था, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होना चाहिए था। आप सभी को सावधान रहना होगा, बूढ़े किसान ने बहुत गंभीरता से चेतावनी दी। वह महान सेना के कमांडरों में से एक था, बहुत ही प्रतिष्ठित। यहाँ के लोग उसकी राय को बहुत महत्व देते थे। कृपया चिंता न करें, एक बार जब हम उसे घेर लेंगे तो हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। उसके पास भागने का जरा भी मौका नहीं होगा। वरिष्ठ महानुभाव, कृपया चिंता न करें, हम साथ साथ चलेंगे। उसके जैसा बिगड़ल बच्चा स्वर्ग की अवहेलना कैसे कर सकता है? लोगों का समूह क्रोध और आक्रोश लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था और वे जल्दी से जल्दी हुआंग को मार डालना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब तक सब कुछ खराब चल रहा था।
उन्हें नतीजे नहीं मिले, बल्कि कई शक्तिशाली लोगों को खोना पड़ा और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। बहुत से लोग अधीर थे, वे तुरंत हुआन को मार डालना चाहते थे और अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहते थे। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा भावुक भी थे, जो अपने लक्ष्य को व्यक्तिगत रूप से खत्म करना चाहते थे। आओ हुआन, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं आखिरकार तुमसे मिलने जा रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। एक मजबूत पुरुष ने बेहद उत्साहित होकर धीमी दहाड़ लगाई। वे लोग बहुत बदकिस्मत हैं, जो प्राचीन जानवर की महान दहाड़ का सामना कर रहे हैं और पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। हमारे द्वारा हुआन को मारने का इंतजार करें, हम उन दिवंगत आत्माओं को बलि चढ़ाएंगे। बहुत से लोग बहुत आश्वस्त थे, उन्हें पूरा यकीन था कि अब स्वर्गीय जानवर वन की इस यात्रा को समाप्त करने का समय आ गया है। वे जल्द ही हुआन को मारने वाले थे, मिशन लगभग पूरा होने वाला था। ये लोग बहुत तेजी से उस जगह के करीब पहुंच रहे थे, उस शांत जगह को घेर रहे थे। फिर वे धीरे धीरे उस जगह के करीब पहुंच गए और उस जगह की तरफ इकट्ठा हो गए। कोई भी देख सकता था कि यह क्षेत्र वनस्पतियों से समृद्ध था, खासकर आगे की पहाड़ी श्रृंखला, जो और भी अधिक हरी भरी और जीवन से भरपूर थी। हरे रंग की बहुरंगी रोशनी चारों ओर टिमटिमा रही थी, चमक जगमगाती और पारदर्शी थी, जीवन सार ऊर्जा असाधारण रूप से समृद्ध थी। बस पहाड़ की गहराई बहुत ही बेमिल लग रही थी। वहां एक काला पुराना पेड़ था जो बहुत पहले ही सूख चुका था, जिसमें पत्तियां और जीवन शक्ति नहीं थी, पता नहीं कितने हजारों सालों से मरा हुआ था। बस यह अत्यंत अस्पष्ट था, तथा चारों ओर धुंध छाई हुई थी। कोई देख सकता था कि एक युवक पेड़ के ठीक नीचे बैठा था, एक प्रकार की रहस्यमय दाव ऊर्जा छोड़ रहा था, मानो वह कुछ समझ रहा हो। मैं उसकी जिंदा खाल उतारना चाहता हूँ, किसी ने दबी हुई आवाज में कहा। ये कमीना क्या हम पर नजर रख रहा है, या क्या उसे सचमुच मौत और जिंदगी के बीच का फर्क नहीं पता, जो इस तरह की जगह में भी एकांत में खेती करने की हिम्मत कर रहा है। बिल्कुल मूर्ख। कुछ लोग तो बहुत क्रोधित थे और बुरी तरह से कोस रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह हुआन का पीछा कर रहा था, जो स्वर्गीय पशु वन में घूम रहा था, लेकिन वह तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, बल्कि एक प्राचीन वृक्ष के नीचे साधना कर रहा था। यदि यह पहले होता, तो निश्चित रूप से अन्य लोग हंसते और रोते, उसका मजाक उड़ाते और उसका उपहास करते, कहते कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की ऊंचाई और गहराई को नहीं जानता, कि वह अपनी कब्र स्वयं खोद रहा है। हालांकि अब वे मूड में नहीं थे। इतने सारे साधकों की मृत्यु के बाद ऊपर से हुआन का यहाँ शांत रहना, पूरी तरह से महान दाव को समझने पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें केवल परेशान ही करेगा, जैसे कि उन्हें अपमानित किया जा रहा हो। शेहाव वाकई बहुत शांत था, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। इतने सारे लोग आए, फिर भी वह नहीं उठा। क्या वह वाकई इतना साहसी था, या उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत धीमी थीं? अब जबकि शेहाव इतना शांत था, तो इससे लोगों का ये समूह घबरा गया। इसके लिए शेहाव को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह एक अजीब स्थिति में चला गया था। ये बेहद भयावह था और बेहद विचित्र भी। वह तुरंत सामान्य स्थिति में नहीं लौट सका, वास्तविकता में वापस नहीं आ सका। हालांकि वह भी डरा हुआ नहीं था। उसने बहुत पहले ही सब कुछ सोच लिया था। इस प्राचीन पेड़ के नीचे सब कुछ सुरक्षित था। अगर किसी ने भी हत्या करने की हिम्मत की, तो निश्चित रूप से उसका अंत बहुत बुरा होगा। हे, इस बेवकूफ ने वास्तव में एक ही स्थान पर रहने का फैसला किया, खुद को उच्च स्तर की साधना अवस्था में डुबो दिया। वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वह मूर्ख बनकर मरेगा। ये लोग हंस रहे थे, उनमें से कई लोग इधर उधर घूम रहे थे, पहाड़ की चोटी को घेर रहे थे। वे या तो विशाल चट्टानों पर खड़े थे या ऊंचे पहाड़ों पर, हर जगह उनकी आकृतियां थीं, लोगों की संख्या गिनना मुश्किल था। बेशक इस बार यह एक बड़ी सेना थी जो आई थी, कोई रास्ता नहीं था कि वे सभी महान साधक हो सकते थे। हालांकि 8000 लोगों के बीच अभी भी कई दर्जन महान साधक थे। शेहाव को भागने से रोकने के लिए इस जगह की देखरेख करने वाले महान विशेषज्ञ थे, वे उसे जरा भी मौका नहीं देना चाहते थे। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, वे सभी लोग पूरी तलाशी लेने के लिए भेजे गए थे। अचानक किसी तेज नजर वाले व्यक्ति ने दलदल में सुनहरे शेर को देखा। हालांकि वह सीलबंद था, अभी बिल्कुल भी हिलने डुलने में सक्षम नहीं था, दलदल में फेंक दिया गया था। फिर भी कुछ विदेशी लोग थे जिन्होंने उसे देखा। क्या ये निडर शेर वंश का उत्तराधिकारी नहीं है? कुछ लोग चौंक गए। ये शेर बेहद दुर्जय था, युवा पीढ़ी के बीच काफी मशहूर था। इसे वास्तव में जीवित पकड़ लिया गया था और यहाँ दबा दिया गया था, अत्यंत अपमानजनक स्थिति में, लगभग दासतापूर्ण, दलदल में आधा घुटनों के बल वर्तमान में शेहाव का सामना कर रहा था। ये शेर बहुत ताकतवर है, फिर भी इसे उसने पकड़ लिया। अब निडर शेर वंश को ये समझाना मुश्किल होगा। ये वाकई अपमानजनक है। सुनहरा शेर हमेशा से घमंडी रहा है, फिर भी अब उसका सिर झुका हुआ है, दलदल में दबा हुआ है। किसी ने गुस्से से कहा। सुनहरे शेर ने सबको देखा। वह बहुत ही बेचैन था, उसकी आंखें चिंता से चमक रही थी, लेकिन वह उनसे बिल्कुल भी संवाद नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे सील कर दिया गया था। इस डर से कि कहीं एकांत में साधना करते समय वह आत्मा उत्कर्ष की गहन अवस्था में न पहुंच जाए, शेहाव ने पहले ही सुनहरे शेर के मांस और आत्मा को सील कर दिया। सुनहरा शेर बहुत चिंतित था, वह सचमुच स्वर्ग की ओर दहाड़ना चाहता था, तथा सभी को याद दिलाना चाहता था कि यहाँ कोई कार्रवाई न करें, अन्यथा बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही हुआन को ये कहते हुए सुना था कि यहाँ हमला करने से निश्चित रूप से मौत हो जाएगी। कुछ समय पहले जब वह कार्रवाई करना चाहता था, तो ये हुआंग ही था जिसने व्यक्तिगत रूप से उसे बेअसर कर दिया, उसे अपनी जान नहीं गंवाने दी। हुआंग, उठो, जो लोग तुम्हारा सिर लेने आए हैं वे आ गए हैं।
कोई बोला, सीधे अंधेरे से बाहर निकलता हुआ, आगे की ओर देखता हुआ, अंतहीन रूप से उपहास करता हुआ। पीछे हटो, एक बुजुर्ग ने बहुत ही गंभीर स्वर में उसे डांटा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोग वाकई बहुत सावधान थे, उन्हें आज्ञाकारी बुजुर्ग की चेतावनी याद थी, उन्हें डर था कि कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। आखिरकार ऐसे कई लोग थे जो पहले ही मर चुके थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें थोड़ा अजीब लगा। वे वाकई शेहाव को जगाना चाहते थे, उसे पकड़ना चाहते थे, पीटना चाहते थे, अपमानित करना चाहते थे और फिर उसे मार डालना चाहते थे। हालांकि अब बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे जल्दबाजी में कोई काम न करें। वह संदूक उसके पैरों के नीचे है, किसी ने कहा। सुखद आश्चर्य से उसके भीतर भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने शेहाव के पैरों के नीचे सड़ी हुई लकड़ी की संदूक को देखा। यही वह है, हमने अंततः इसे देख लिया। वरिष्ठों, क्या हम बहुत सावधान नहीं हो रहे हैं? हुआंग स्पष्ट रूप से दाव समझ की स्थिति में है, हम उसे आसानी से मार सकते हैं, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कृपया मुझे जाने दें और उसका सिर ले जाएं, वह संदूक वापस लाएं। किसी ने कहा, नहीं, तुम्हें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। नेताओं ने लगभग सर्वसम्मति से इसे अस्वीकार कर दिया। बहुत से लोगों को दमन का एहसास हुआ। हुआंग पहले से ही उनके सामने था, वहीं बैठा था, फिर भी उन्हें खुद को रोकना पड़ा। उन सभी को लगा कि वे बूढ़े लोग बहुत सावधान थे। दूर से सुनहरे शेर ने राहत की हल्की सांस ली। ऐसा महसूस हुआ कि पुरानी पीढ़ी के लोग वाकई शांत थे। अपरिहार्य जीत की इस स्थिति का सामना करने पर भी वे शांत रह सके, ये प्रशंसा के योग्य था। एक कमांडर ने कहा, भले ही हुआंग युवा है, लेकिन उसकी साधना का स्तर हमारे जितना ऊंचा नहीं है, फिर भी वह अब तक जीवित रहने में सक्षम है। इसका कारण निश्चित रूप से बिना किसी कारण के नहीं है। इसके अलावा मुझे संदेह है कि कुछ समय पहले मरने वाले साधकों के समूह का उससे कुछ लेना देना हो सकता है। शायद उसके पास उस प्राचीन जानवर को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका है। सुनहरे शेर ने प्रशंसा से आह भरी। उन पुराने नेताओं ने सीधे तौर पर सही बात कही, जिससे उसे गहराई से यह एहसास हुआ कि पुराना अदरक ज्यादा तीखा होता है। हालांकि कुछ ही देर बाद सुनहरा शेर चौंक गया, वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह वाकई धारना चाहता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन बुजुर्गों ने जो निर्णय लिया था, उससे वह डर गया, बहुत भयभीत हो गया। यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था, इसलिए हमें उसका गंभीरता से सामना करना चाहिए। हम सब मिलकर कार्रवाई करेंगे, सीधे हुआंग को मार देंगे, उसे उस प्राचीन जानवर को बुलाने का मौका नहीं देंगे। वास्तव में एक नेता था जो इस प्रकार की बातें करता था, इस प्रकार के निर्णय पर पहुंचता था। वरिष्ठ, ये बहुत ज्यादा सावधानी है ना? ये सिर्फ एक हुआंग है, अगर मैं खुद जाऊं तो मैं उसे मार सकता हूं। इसके अलावा जितना समय हमने इतना कहने में लगाया, मैं हुआंग को कई बार मार सकता था। किसी ने असंतोष व्यक्त किया। सूखे पेड़ के नीचे जब सुनहरे शेर ने यह सुना, तो वह सचमुच सिर हिलाना चाहता था और व्याकुलतापूर्वक प्रार्थना कर रहा था कि वे एक साथ हमला न करें। हमें पूरी सावधानी से काम करना चाहिए। ये हुआंग वाकई सरल नहीं है, मुझे संदेह है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। कौन जानता है, आगे बहुत खतरनाक हो सकता है। आप में से किसी को भी उस ओर जाने की अनुमति नहीं है, और हम अभी उस शेर को बचाने नहीं जा रहे हैं। जब मैं संकेत दूं, तो आप सभी कार्रवाई करें, उसे उड़ा दें। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह बच सकता है। भले ही वहां संरचनाएं दबी हों, अगर हम काफी दूर रहें, तो भी यह खतरे से बचने के लिए पर्याप्त होगा। एक बुजुर्ग ने शांति से कहा, ठीक है, लगता है हम उसे आसानी से छोड़ देंगे। मूल रूप से मैं उसे कैदी बनने का अपमान सहने देना चाहता था, एक मजबूत पुरुष ने कहा, फिर भी थोड़ा अनिच्छुक। इसके तुरंत बाद कई लोगों के शरीर चमक उठे, कार्रवाई करने के लिए तैयार। वे सभी पुश्तैनी तरीकों का उपयोग कर रहे थे। बेशक अंत में सबसे पीछे के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई जरूरत नहीं थी। आगे के महान साधकों का हमला करना पहले से ही पर्याप्त था। हुआंग निस्संदेह मर जाएगा, उसका शरीर और आत्मा मिट जाएगी। हमला करो। एक कमांडर के सफेद बाल बिखर गए, एक बड़ी चीख के साथ आदेश जारी किया। हांग, बहुत सी प्रकाश किरणें निकली, मारक इरादे उमड़ पड़े, दिव्य क्षमताएं शानदार और विविध थीं। ये सबसे शक्तिशाली पैतृक विधि हमला था। वे सभी हुआंग की ओर इकट्ठा हुए, उसे एक घातक झटका देने की इच्छा रखते हुए। ये स्पष्ट था कि ये लोग शेहाव से बहुत नफरत करते थे, वास्तव में उसे तुरंत खूनी पेस्ट में पीटना चाहते थे। नतीजतन उन्होंने सभी ने सबसे बड़ी शक्ति के साथ हमला किया। इसके परिणामस्वरूप उनके पूर्वजों की कलाओं का प्रदर्शन अत्यंत भव्य था। दैवीय शक्ति का उतार चढ़ाव तीव्र था, मानो लहरें उठ रही हों और गिर रही हों। हालांकि परिणाम सभी की उम्मीदों से परे था, जिससे वे पहले तो अविश्वास में पड़ गए और फिर पूरी तरह से डर गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर तेजी से बड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मुरझाया हुआ पेड़ एक अद्वितीय शैतान राजा बन गया था, जिसकी अंतहीन शाखाएं बाहर की ओर फैली हुई थीं, काली और डरावनी, तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी, अपने पूर्वजों के तरीकों की चमक को बिखेर रही थी, उन्हें भेद रही थी। पू पू पू, रक्त की चमक से स्वर्ग भर गया। ये जगह धरती पर नरक बन गई थी, बहुत ही दयनीय। दयनीय चीखें गूंज उठी, अंतरिक्ष में फैलती हुई, जंगल में फैलती चली गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां लोग थे जो इस जगह पर करीब से नजर रख रहे थे। अगर कोई गतिविधि हो रही थी तो वे उसे नोटिस कर लेते थे। अच्छा नहीं, क्या हुआ? जंगल के बाहर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के एक समूह के हाव भाव अचानक बदल गए। उन सभी को लग रहा था कि हालात वाकई बहुत बुरे हैं। हांग, इसके तुरंत बाद उन्होंने रक्त की चमक को उस दिशा में आकाश की ओर बढ़ते देखा, जिससे आकाश लाल हो गया।
क्या ये हो सकता है कि वास्तव में कुछ हुआ हो? त्रासदी फिर से दोहराई जा रही है। कमांडर कांप उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अत्यंत द्वेषपूर्ण भाव से वह सदमे से उस दिशा में देख रहा था। बाकी लोगों के हाव भाव भी बदल गए। वे जितने बदसूरत हो सकते थे उतने ही बदसूरत। उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, सांसें तेज और भारी हो रही थी। सभी स्वर्गीय जानवर जंगल की गहराइयों की ओर देख रहे थे। अध्याय 1525 एकांत बुद्ध के 8 रूप। ठीक इसी समय सभी के शरीर पसीने से लथपथ हो गए। उनके शरीर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। उन्हें लगा कि चीजें बहुत बुरी तरह से गलत हो गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह दिशा बहुत स्पष्ट थी, ठीक वही जगह जहां हुआंग था। निश्चित रूप से कुछ हुआ था। रक्त की चमक बह रही है, आकाश में तेजी से बढ़ रही है। यह एक बड़ी आपदा है। आमतौर पर यह केवल तब देखा जाता है जब कई विशेषज्ञ एक ही समय में मर जाते हैं। किसी ने बेहद अस्वाभाविक आवाज में कहा। उसके बिना कुछ कहे ही सबके मन डूब चुके थे। जाओ और देखो कि क्या हो रहा है, कहीं सचमुच कुछ हुआ तो नहीं। एक प्राचीन ने चिंतित होकर निर्देश दिया। अगर कुछ सच में हुआ भी, तो वे इसके परिणामों की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ऐसा बार बार हुआ, क्या ये किसी तरह का अशुभ और भयावह संकेत था? बहुत समय पहले ऐसी किंवदंतियां थीं, जिनमें कहा जाता था कि स्वर्गीय जानवरों के जंगल में जल्दबाजी में पैर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहां आसानी से कुछ बुरा हो सकता है। जब वे पहली बार आए तो उन्हें लगा कि वे भाग्यशाली हैं, उनकी सेना को भारी लाभ प्राप्त है, तथा डरने की कोई बात नहीं है। अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये जगह बहुत डरावनी थी, यहाँ तक कि किंवदंतियों से भी ज्यादा भयावह। रिपोर्टिंग, हालात बहुत खराब हैं, ये वाकई ऐसी ही जगह है। हर जगह खूनी धुंध है, खतरे की चीखें अंतहीन हैं। वहां कुछ बड़ा हुआ है। इसके तुरंत बाद किसी ने चिंता में आकर सूचना दी। एक विंग ध्वनि के साथ सभी विशेषज्ञों को लगा कि उनके सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ गया है। उन्हें बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। उन्हें अविश्वसनीय रूप से घबराहट महसूस हो रही थी। ये खबरें बहुत भयानक थीं। उन्होंने कभी भी ऐसी अजीबोगरीब चीजों का सामना नहीं किया था। एक युवा की खातिर उन्होंने इतने सारे महान साधकों को भेजा, फिर भी अंत में कुछ शक्तिशाली व्यक्ति बिना किसी अच्छे कारण के मर गए। अब हालात वाकई बहुत बड़े हो गए थे। हजारों लोग अंदर घुस आए थे। आखिर हुआ क्या था? ऐसा लग रहा था कि वे सभी नहीं मरे, लेकिन ये बहुत नजदीक था। क्या तुम्हें यकीन है कि वहां कुछ अप्रत्याशित हुआ है? एक बुजुर्ग ने पूछा। उसके होंठ भी कांप रहे थे, शब्द भी सहज नहीं थे। वह अंदर ही अंदर घबरा रहा था। इस बार नुकसान बहुत ज्यादा था। ठीक है, वहां कुछ हुआ है, दूत ने निश्चयपूर्वक कहा। हे भगवान, क्या हुआ? ऐसा क्यों है? मुझे मत बताओ कि यह सचमुच शापित भूमि है, जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। किसी ने चिल्लाकर कहा। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल फट रहा है, फेफड़े फट रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग शक्तिशाली व्यक्ति थे, आमतौर पर संयमित, कम बोलने वाले। हालांकि अब वे अपना संतुलन खो चुके हैं, पहले से ही दिखावे की परवाह करने में असमर्थ हैं। आज जो कुछ हुआ, उसे सहना उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल था। जब वे वापस लौटेंगे तो उन्हें कुलों की ओर से दोष मिलेगा, उनकी क्षमताओं पर संदेह किया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी अलग अलग कुलों से स्थानांतरित किए गए लोग थे। अब जब वे ऐसे ही मर गए, ऐसे अजीब तरीकों से अपनी जान गंवा रहे थे, तो वे कुल कैसे इस मामले को यहीं छोड़ सकते थे? वरिष्ठ जनों, कृपया कार्रवाई करें। विशेषज्ञों का एक समूह शून्य की ओर झुककर आकाश की ओर टकटकी लगाए आशा से भरे भाव लिए हुए था, लेकिन उससे भी अधिक एक प्रकार का भय भी था। वहां आदिम अराजकता से घिरे कई अस्पष्ट आकृतियां थीं, ठीक वही सर्वोच्च प्राणी जो दूसरी तरफ से आए थे। वे पीछे से आने के प्रभारी थे। ये व्यक्ति इस दौरान चुप रहे। अभी हर कोई डरा हुआ था, कल्पना करने में असमर्थ था कि स्वर्गीय जानवर के जंगल में किस तरह की घटना हुई थी। वे इन महान हस्तियों से कार्रवाई करने के लिए कहना चाहते थे। तभी एक परम सत्ता ने अपनी आंखें खोली और हल्की आह भरते हुए कहा, हमारे लिए इस जंगल में प्रवेश करना आसान नहीं है। आप सभी को कुछ अफवाहें सुननी चाहिए थी। जब हम प्रवेश करेंगे तो और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन अब इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई है, एक बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा। वे वास्तव में शक्तिहीन महसूस कर रहे थे, अब भी नहीं जानते कि दूसरी त्रासदी क्यों हुई। स्वर्गीय पशु वन की गहराई में सूखे पेड़ के पास खूनी धुंध हवा में फैल गई। इस बार वास्तव में बहुत सारे जीव मर गए थे। सूखी हुई शाखाएं एक के बाद एक बिजली से भी तेज गति से फैलती गईं और एक के बाद एक महान साधकों को मारती गईं। जिन लोगों ने कार्रवाई की उनमें से एक भी बच नहीं सका, सभी लोग टूटकर गिर पड़े। वे समझ नहीं पाए और परिणामस्वरूप उन्होंने भयंकर संघर्ष किया, प्रतिरोध करने के लिए हर संभव प्रयास किया, सबसे शक्तिशाली पुश्तैनी तरीकों से जवाबी कार्रवाई की। अंत में कुछ लोग विस्फोट से मर गए। उन शाखाओं का हल्का सा झटका ही एक शक्तिशाली प्राणी को टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए पर्याप्त था, एक कपड़े की गुड़िया की तरह जो एक भी प्रहार को झेलने में असमर्थ थी। कई लोग मर गए, कुछ ऐसे भी थे जिनके शरीर को पीछे छोड़ दिया गया था, उन्हें पुनर्जन्म के लिए भेज दिया गया था, जो एक स्थानिक मार्ग से पुनर्जन्म पूल में गिर गए थे। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो स्वाभाविक रूप से वे सभी भयभीत हो गए। यहाँ तक कि जो लोग कार्रवाई नहीं करते थे, वे भी आत्मरक्षा के लिए, भागने के लिए हमला करने लगे। वे सभी जादुई कलाकृतियों और गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करते थे, जिसके परिणामस्वरूप ये जगह अत्यधिक चकाचौंध हो गई। हालांकि इसका भी अंत विनाश में होना तय था। नरक से मौत के भालों की तरह कई काली शाखाएं बाहर निकली और उन जीवों को मार डाला।
खून की बारिश के बीच, अंधेरे प्रकाश के बीच, एक के बाद एक विदेशी जीवों को मारा जा रहा था। ये दृश्य इतना भयानक था कि उसे सहन नहीं किया जा सकता था। कई हजार की इस विशाल सेना में से अंत में केवल कुछ ही लोग बचे, जो काफी दूर थे। इसके अलावा इस हद तक डरे हुए थे कि वे अकड़कर जम गए थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, परिणामस्वरूप अस्थायी रूप से अपने जीवन को बचाए हुए थे। अंत में उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची, वे पीछे मुड़कर भागने लगे। इस तरह कुछ लोग बच गए। सुनहरा शेर अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, अंदर से कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था। वह सच में बहुत भयभीत था। ये नरसंहार पुनर्जन्म पूल के पास हुए पिछले नरसंहार से किसी भी तरह से कम नहीं था। वे बहुत दयनीय तरीके से मरे। जब उन्होंने पहली बार कार्रवाई की तो पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिए गए। उसने सब कुछ साफ साफ देखा, त्रासदी उसकी आंखों के सामने हो रही थी, जिससे उसके रोए खड़े हो गए। वह बहुत ज्यादा डर गया था। बहुत समय बीत गया, खूनी धुंध हवा में फैल गई। ये जगह पहले से ही बेहद शांत थी। अब जाकर सुनहरा शेर अपनी डरी हुई और भयभीत अवस्था से बाहर आया। उसने शीहाओ की ओर एक नजर डाली और फिर वह तुरंत स्तब्ध हो गया और एक अत्यंत जटिल अभिव्यक्ति प्रकट की। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान शीहाओ अत्यंत शांतिपूर्ण था, बिल्कुल भी नहीं जागा, अभी भी एकांत में साधना कर रहा था, चुपचाप बैठा था, बाहरी दुनिया में हो रही घटनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। उस पल स्वर्ण सिंह को उन महान साधकों के लिए बहुत दुख हुआ जो मर गए थे। वे इतने शक्तिशाली रूप से आए कि उन्होंने शीहाओ को मारने की कसम खाई, फिर भी अंत में उस युवा हुआंग ने अपनी आंखें भी नहीं खोली, यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं चला कि उन्होंने उसे दबंगई से घेर लिया था। ये कितना दयनीय था। विदेशी महान सेना की मौतों ने शीहाओ को परेशान भी नहीं किया, यहाँ व्यर्थ मरना। इस बीच दूसरी तरफ सिर्फ शांति से दाव को समझ रहा था। जब दोनों पक्षों की इस तरह तुलना की गई तो ये सचमुच बहुत हास्यास्पद था। सुनहरा शेर आहें भरता हुआ बोला, अगर मरने वालों को पता चल जाए कि क्या हुआ तो शायद वे सब रोने लगें। आखिर यह कैसा भयानक परिणाम था। शीहाओ उतना शांत नहीं था जितना सुनहरे शेर ने कल्पना की थी। वह शांत दिख रहा था, लेकिन वह वास्तव में काफी खतरे में था। वह अपने मन में लड़ रहा था, अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। वह शांत और स्थिर दिख रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह रक्त बोधी की छापों में डूबा हुआ था तथा दाव कानूनों से बनी दुनिया में डूबा हुआ था। इस जगह पर स्वर्ण मंदिर भव्य था, केवल शास्त्र भंडारण मंडप और अन्य इमारतों की सुनहरी टाइलों की सतह पर खून की धारें थीं। इस जगह के चारों ओर काली धुंध भी थी, भयावह हवाएं गुस्से से गरज रही थी। शीहाओ तीव्रता से लड़ रहा था, काली धुंध में संघर्ष कर रहा था। राक्षसी बोधि वृक्ष, रक्त से लथपथ स्वर्ण प्राचीन मंदिर, ये स्थान बहुत पहले ही पवित्र भूमि नहीं रह गया था। जब से उसने शास्त्र भंडारण मंडप के द्वार खोले, वहां स्वर्ण शरीर विशेषज्ञों का एक समूह आया जो उसके खिलाफ एक महान युद्ध लड़ रहा था। इसके अलावा बाद में सुनहरे भिक्षु गायब हो गए, उनकी जगह स्याही की तरह काले भिक्षुओं का एक और समूह दिखाई दिया। वे राक्षस राजाओं की तरह दहाड़ते हुए खुद को उस पर फेंक रहे थे। इसके अलावा अंतरिक्ष अस्थिर हो गया, लगातार टूटता जा रहा था, हर दरार से एक युद्ध का मैदान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिछले महान युग के सच्चे अमर लोगों के बीच निर्णायक युद्ध देख रहा हो। शीहाओ ने बहुत से शास्त्र पढ़े, लेकिन उनके पास उन्हें खोलने का कोई तरीका नहीं था। वह पागलों की तरह संघर्ष करता रहा। हर बार जब वह शास्त्र भंडारण मंडप में प्रवेश करता तो वहां हमेशा सभी प्रकार के अनियमित दृश्य होते। एक खूनी युद्ध का अनुभव करने के बाद, मुश्किल से जीवित बच निकलने के बाद, अपनी आध्यात्मिक दुनिया में लगभग मरते हुए, अंततः उसने एक प्राचीन धर्मग्रंथ खोला। एकांत बुद्ध के 8 रूप। सिर्फ इस नाम में ही एक अजीब सी गुप्त शक्ति समाहित थी। यही एकमात्र ग्रंथ था जिसे वह खोल सकता था। यह धर्मग्रंथ ही क्यों था जिसने उसे मान्यता दी? शीहाओ को नहीं पता था। जब उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा तभी उन्हें समझ में आया। ये वास्तव में प्राचीन बुद्ध के 18 थप्पड़ थे जो इन 8 रूपों से निकले थे। इससे पहले उसने पुनर्जन्म पूल के 6 द्वारों के सामने कई पत्थर की नक्काशी देखी थी, उनमें से 8 पत्थर के चित्र जो एक छाप बनाते थे। उन्होंने उसका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनमें मूल विधि का अभाव था। अब उसने इसे प्राप्त कर लिया। वह जानता था कि वह इसे क्यों प्राप्त कर सकता है। उसने पहले 18 थप्पड़ों का अनुभव किया, फिर उसने छाप बनाने वाले चिन्हों को देखा। इन चीजों को समझने के बाद ही यह पुरस्कार उसे मिला। केवल इतना ही नहीं, इस ग्रंथ को पढ़ते समय शीहाओ अत्यधिक खतरे में था, लगभग मर रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मूल रूप से पीले रंग का प्राचीन पाठ अचानक से खून बहने लगा, काली धुंध की लहरें उत्पन्न होने लगी, जिससे उसे भयानक क्षति पहुंची। ये रक्त बोधि की भ्रष्ट हो जाने के बाद की शक्ति थी। हान, वास्तविक दुनिया में बहुत बड़ा भूचाल आया। सुनहरा शेर चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि शीहाओ का शरीर अचानक हिल गया, उसके होठों के कोनों से खून बह रहा था। फिर 8 बड़े काले हाथ शीहाओ के पीछे से बाहर निकले और उस पर वार करने लगे। राक्षसीकरण के बाद एकांत बुद्ध के 8 रूप वास्तविक दुनिया में प्रकट हुए। यही वह खतरा था जिसका सामना शीहाओ को करना पड़ा। उसके मन में बड़ी लड़ाइयां चल रही थीं। इस बीच वास्तविकता में उन्होंने छाप भी बनाई, ठीक एकांत बुद्ध के 8 रूप, भ्रष्ट 8 बड़े काले हाथों का सामना करते हुए इस स्थान को बहुत हिला दिया। सुनहरा शेर हैरान था, इस सूखे पेड़ ने तुरंत हुआंग को क्यों नहीं मार दिया? इसमें अभी भी कुछ बौद्ध प्रकृति है। सुनहरा शेर इस निष्कर्ष पर पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म कुंड के परीक्षण का अनुभव करने के बाद शीहाओ यहाँ शास्त्रों को समझने में सक्षम था।
भले ही बोधि वृक्ष भ्रष्ट हो गया था, फिर भी इसमें कुछ बौद्ध गुण थे जिससे हत्या की मंशा रुक गई। अज्ञात समय बीतने के बाद शेहाओ ने अपनी आंखें खोलीं। उसका रूप गरिमा में था, उसके पीछे के 8 बड़े काले हाथ गायब हो गए। उसने एक दिव्य कानून छाप बनाई, जैसे कि वह एक युद्ध बुद्ध था। शेहाओ को शांत होना मुश्किल लगा। एकांत बुद्ध 8 रूप अत्यंत शक्तिशाली थे, निश्चित रूप से एक सामान्य कौशल नहीं। ये प्राचीन भिक्षु वंश के महान तरीकों में से एक था, इसकी आक्रामक शक्ति अत्यंत महान थी। अब उसे समझ आ गया। अध्याय 1526 पहल को जब्त करना। सुनहरे शेर की अभिव्यक्ति जटिल थी, ईर्ष्या और जलन महसूस कर रही थी। वह शेहाओ को घूर रहा था, अंदर ही अंदर आहें भर रहा था। उसने देखा कि शेहाओ का रूप कितना गरिमा में था। वह सबसे शक्तिशाली युद्ध बुद्ध की तरह था, उसके पीछे एक प्रकाश वलय था जो दिव्य वैभव को जारी कर रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि उसने सबसे बड़ी विरासत प्राप्त की है। स्वर्ण सिंह वंश का प्राचीन भिक्षु वंश के साथ संबंध बहुत गहरा था, जो पहले बौद्ध अनुयायी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कई रहस्यों को जानते थे। जब उसने शेहाओ की अनुपस्थित चित अवस्था देखी, तो उसे पता चल गया कि यह बौद्ध प्राचीन भूत प्रेत भगाने की स्वर्गीय कला को समझने का राजसी संकेत था। यह बहुत ही चौंकाने वाला और भयावह था, युद्ध बुद्ध वंश के लिए अद्वितीय कुछ। शेहाओ ने उसे एक थप्पड़ मारा, जिससे उस पर लगे कुछ प्रतिबंध हट गए और वह बोलने लगा। क्या तुमने युद्ध बुद्ध वंश की दिव्य क्षमताओं में से एक प्राप्त की है? सुनहरे शेर ने कांपती आवाज में पूछा। प्राचीन भिक्षु भी कई कुलों में विभाजित थे। युद्ध बुद्ध वंश अत्यंत शक्तिशाली कुलों में से एक था, जो युद्ध में अपने कौशल के लिए जाना जाता था। उनकी जादुई शक्ति अतुलनीय रूप से गहन थी। क्या युद्ध बुद्ध? अब मुझे एकांत बुद्ध के 8 रूप प्राप्त हो गए हैं। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी उसने ये कहा, सुनहरे शेर से इस दिव्य कला के बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखते हुए। क्या? सुनहरा शेर अंदर से कांप उठा, उसकी अभिव्यक्ति और अधिक जटिल होती जा रही थी। तथाकथित एकांत बुद्ध 8 रूप युद्ध बुद्ध वंश की सबसे शक्तिशाली दिव्य कला थी। यह अफवाह फैली थी कि प्राचीन बुद्ध 18 थप्पड़ ठीक इसी से आए थे। तथाकथित युद्ध बुद्ध कबीले, उनमें से अधिकांश मूल रूप से प्राचीन भिक्षु वंश का हिस्सा नहीं थे, एक बाहरी कबीला। वे बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। उनके उच्चतम स्तर के प्राणियों को युद्ध बुद्ध के रूप में जाना जाता था। यही कारण था कि युद्ध बुद्ध कबीले बेहद भयानक थे, बौद्ध सिद्धांत में निपुण थे, लेकिन अन्य प्राचीन तरीकों में भी। ये सब एक साथ मिलकर एक बेजोड़ कला का निर्माण करता था। एकाकी बुद्ध के 8 रूप, ये युद्ध बुद्ध वंश की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। सुनहरे शेर ने सच्चाई का खुलासा करते हुए आह भरते हुए कहा। इसमें एकांत बुद्ध शब्द इसलिए लिखा गया था क्योंकि युद्ध बुद्ध मूलतः एक बाहरी कबीला थे, जो प्रतिबंधित नहीं थे तथा स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह स्वर्ग के नीचे की दुनिया में विचरण करने में सक्षम थे। इसीलिए कभी कभी उन्हें एकांतवासी बुद्ध भी कहा जाता था। शेहाओ ने सुनहरे शेर से इन बातों को विस्तार से सीखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका मूड बहुत बेहतर हो गया। आखिरकार यह एक असाधारण तकनीक थी। इन शास्त्रों में केवल 8 पृष्ठ थे। पृष्ठ 1 पर रूप या हृदय विधि थी, जो अत्यंत सरल थी, फिर भी यह एक शक्तिशाली महान विधि थी जिसकी शक्ति ने पिछली पीढ़ियों को प्रभावित किया। ये क्या हुआ? दूर दूर तक धुंध छाई हुई है। शेहाओ ने आश्चर्य से पूछा। रक्तिम धुंध काफी हद तक छंट चुकी थी, लेकिन दूर के पहाड़ी क्षेत्र में अभी भी थोड़ी धुंध थी, जिसका पतला लाल रंग अत्यंत आकर्षक था। सुनहरा शेर तुरंत अवाक रह गया और उन महान साधकों के लिए और भी अधिक दुखी हो गया जो मर गए। अब तक मुख्य भड़काने वाले को भी नहीं पता था कि वे बुरी तरह से मर गए, इतने दुखद तरीके से। उन्होंने इतनी बड़ी ताकतें इकट्ठी की, शक्तिशाली रूप से आगे बढ़े, फिर भी अंत में उन सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। बताओ, असल में क्या हुआ? शेहाओ ने पूछा। सुनहरा शेर बेहद असहाय था, उसे शक्तिहीनता का एहसास हो रहा था। हालांकि वह नाराज था, फिर भी उसने उसे बताया कि क्या हुआ था। हा हा हा, शेहाओ जोर से हंसा। ये वाकई उसकी उम्मीदों से परे था। वास्तव में इतने सारे विदेशी विशेषज्ञ मर गए। इसने उसे अंदर से अतुलनीय रूप से बेफिक्र महसूस कराया। यद्यपि वह जानता था कि यह मुरझाया हुआ वृक्ष अत्यंत भयावह है, तथा बिना किसी हत्या के इरादे से यहाँ एकांत में साधना करना अत्यंत सुरक्षित होगा, फिर भी उसने कभी यह आशा नहीं की थी कि यह वृक्ष इतने सारे शत्रुओं को मार देगा। शेहाओ की हंसी बहुत तेज थी, सुनहरे शेर के कानों को बहुत चुभ रही थी। हालांकि वह कुछ नहीं कर सका। मेरा दिल सचमुच शांत हो गया है। अगर वे अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते हैं तो वे सभी आ सकते हैं। शेहाओ ने खड़े होकर कहा, क्या अफसोस है, वे सभी मर गए। अन्यथा मैं वास्तव में कुछ चीजों को आजमाना चाहता हूँ। इस एकांत बुद्ध 8 रूपों की शक्ति का थोड़ा परीक्षण करना चाहता हूँ। एक नायक जिसे अपनी शक्ति का उपयोग करने का मौका नहीं मिला। शेहाओ ने दुख के साथ आह भरी, अत्यंत आत्ममुग्धता से बोला। इन शब्दों से सुनहरे शेर को सचमुच थोड़ी चिढ़ महसूस हुई। हालांकि वर्तमान शेहाओ शक्तिशाली और आत्मविश्वासी था, वह वास्तव में विदेशी विशेषज्ञों को चुनौती देना चाहता था। वह अब आत्मविच्छेदन क्षेत्र में आगे बढ़ा, इस साधना स्तर को स्थिर किया। इसके अलावा वह सामान्य अर्थ में आगे नहीं बढ़ा, बल्कि सीधे स्वर्ग में पहुंचा, आत्मविच्छेदन क्षेत्र के मध्य चरण के करीब। उनके पिछले दमन के परिणामस्वरूप एक भयंकर सफलता मिली। इस बार उनके लाभ वास्तव में महान थे। इसके अलावा रक्त बोधि के तीक्ष्णता के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद उन्होंने इस साधना क्षेत्र को पूरी तरह से स्थिर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एकांत बुद्ध 8 रूप तकनीक भी प्राप्त की। उसके पास सिर्फ एक सामान्य प्रकार का आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि वह वास्तव में अपने तरीके से बाहर निकलना चाहता था। मैं भी एकांत में जाना चाहता हूँ, यहाँ दाव को समझना चाहता हूँ।
क्या तुम मेरी सभी मुहरों को खोलने में मदद कर सकते हो? सुनहरा शेर बोला। इस बार वह वास्तव में भागना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी आंखें लाल थीं। शेहाओ की ताकत और आश्चर्यजनक लाभ देखने के बाद वह रक्तबोधी के तड़के का अनुभव भी करना चाहता था, पेड़ के भीतर विरासत की मुहर को खोलना चाहता था। जरूर, शीहाओ ने खुशी से सहमति जताई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक गई। हान, परिणामस्वरूप कुछ ही समय बाद सुनहरे शेर को बहुत दर्द हुआ और वह खून से लथपथ हो गया। इसके अलावा उसके पीछे एक बड़ा सुनहरा हाथ दिखाई दिया जिसमें खून था और वह उसे तब तक मारता रहा जब तक वह लगभग टूटकर टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। सुनहरा शेर तुरंत आजाद हो गया। वह नीचे गिर पड़ा, उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। वह बहुत निराश था, उसमें ऊर्जा की कमी थी, उसे गंभीर चोटें लगी थीं। उसका चेहरा हरा और पीला दोनों था। वह हुआन की तरह एकांत में साधना करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि यह पर्याप्त नहीं था। भले ही वह पेड़ के शरीर के भीतर छापों के संपर्क में आया, लेकिन उसे रोक दिया गया, शक्ति को सहन करने में असमर्थ। ये समझना जरूरी था कि भले ही वह बड़ा सुनहरा हाथ भयानक था, लेकिन वह निश्चित रूप से एकांत बुद्ध के 8 रूपों की तुलना में नहीं था। हालांकि वह अभी भी इसे संभाल नहीं सकता था, इसका सामना करने में असमर्थ था। हर कोई यहाँ एकांत में साधना नहीं कर सकता, शीहाओ ने शांति से कहा। इस बार सुनहरा शेर आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। न तो उसने कोई जवाब दिया, न ही उसने गुस्सा दिखाया। वह सोच रहा था, महसूस कर रहा था कि हुआंग और उसके बीच वाकई काफी दूरी थी। चलो घूमें, शेहाओ ने सुनहरे शेर के सिर पर थपथपाया, उसे पालतू जानवर की तरह प्यार किया। इसके अलावा वह उसकी पीठ पर बैठ गया, उसे बाहर की ओर ले गया। निडर सिंह वंश, एक ऐसी जाति जो प्राचीन काल से शक्तिशाली रही थी, अब किसी और का घोड़ा बन गई। इस शेर की पुतलियों में ठंडी चमक भर गई। हालांकि उसने इसे सहन किया। वह गंभीर रूप से घायल था और वह पहले से ही अस्थायी रूप से झुक गया था, इसलिए वह खुद पर विनाश लाने से बचने के लिए अब कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। यह ज्यादा पसंद है। शेहाओ ने सिर हिलाया और उसके शरीर को झांक के आकार का बना दिया, जो सवारी के लिए ज्यादा उपयुक्त था। वे मुरझाए हुए पेड़ वाले इलाके से चले गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हमेशा स्वर्गीय पशु वन में नहीं रह सकता था, इसलिए उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता सोचना पड़ा। अब वह एक मौका तलाशने लगा। स्वर्गीय पशु वन के बाहर कुछ जीवित प्राणी थे जो प्राचीन वृक्ष से जीवित निकलने में सक्षम थे। वे वर्तमान में कांप रहे थे, पूरे शरीर में थरथराहट थी, जबकि वे बता रहे थे कि क्या हुआ था। वह दृश्य बहुत भयानक है। हमला करने वाले सभी लोग मर गए। उस मुरझाए हुए प्राचीन पेड़ ने हर एक महान साधक को मार डाला। जब ये शब्द सुनाई दिए तो तुरंत ही बड़ी हलचल मच गई। यहाँ तक कि जो श्रेष्ठ प्राणी पहले आकाश में बैठे थे, वे भी एक के बाद एक अपनी आंखें खोलकर बहुत घबरा गए। हुआंग के बारे में क्या? किसी ने पूछा। वह एकांत में साधना कर रहा था। वह जागा ही नहीं। जीवित बचे लोगों में से एक ने शर्म से कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह उनकी नजरों में नजरें नहीं मिला पा रहा था। यहाँ हंगामा मच गया। इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे शक्तिशाली लोगों ने बलिदान दिया, फिर भी हुआंग का एक बाल भी बांका नहीं हुआ, और तो और शुरू से लेकर अब तक वह उठा ही नहीं। ये बहुत बेतुका था। बहुत से लोग तो सीधे सीधे गाली देना चाहते थे। ये बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला था, ये बहुत ज्यादा था। लेकिन वे क्या कह सकते थे? क्या उन्हें इस बारे में शिकायत करनी चाहिए थी? हजारों लोग मारे गए, चाहे जो भी कहा जाए, ये बेकार था। इससे सिर्फ समग्र मनोबल और भी गिरेगा। कमीने, हमें उसकी लाश को काट देना चाहिए और फिर आकाश लालटेन जलाना चाहिए। किसी ने क्रूरता से कहा। उस पर नजर रखना, मुझे नहीं लगता कि वह उस प्राचीन जंगल को छोड़कर नहीं जाएगा। देखते हैं कि वह कितनी देर तक छिप सकता है। एक बार जब वह दिखाई देगा तो हम उसे घेर लेंगे और तुरंत मार देंगे। एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, इस तरह दहाड़ते हुए। ये भी एक तरह का आदेश था। स्वर्गीय पशु वन के अंदर शेहाओ सुनहरे शेर की पीठ पर बैठा था, अत्यंत निश्चिंत। ये वहां पर किसान हैं। चलो वहां चलते हैं, शेहाओ ने इशारा किया। यद्यपि सुनहरा शेर अनिच्छुक था, फिर भी एक धीमी दहाड़ के बाद वह सुनहरे प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और आगे की ओर बढ़ गया। पहाड़ी जंगल में तेज हवाएं चल रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेर की रफ्तार बहुत तेज थी। जहां से भी वह गुजरता था, ऐसा लगता था जैसे तेज हवाएं चल रही हों। हुआंग वास्तव में बाहर आ गया। हाँ, वास्तव में तुम्हारे लिए स्वर्ग में जाने का कोई रास्ता नहीं है, नर्क में प्रवेश करने का कोई द्वार है। एक मजबूत पुरुष पागलों की तरह हंसा। उसी समय उसने हत्या करने की मंशा जाहिर करते हुए जानलेवा हमला किया। इस समूह में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 6 या 7। नेता एक मजबूत पुरुष था जिसने हाल ही में आत्म मुक्ति क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसे विश्वास था कि वह अपने उच्च साधना क्षेत्र का उपयोग करके हुआंग को आसानी से पराजित और मार सकता है। हालांकि इस बार उसने एक धातु के बोर्ड को लात मार दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शेहाओ पहले ही टूट चुका था, एक मध्य चरण का आत्म विच्छेदन क्षेत्र साधक बन गया था। इसके अलावा उसने अभी अभी एक दिव्य कला प्राप्त की थी, जो अभ्यास करने के लिए लोगों की तलाश में था। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे, फिर भी शेहाओ ने पहले से ही एकांत बुद्ध के 8 रूपों में से पहला रूप इस्तेमाल किया था। ये क्रूरता से टूट गया, सुनहरी रोशनी तुरंत बढ़ गई। एकांत बुद्ध के 8 रूप अत्यंत विचित्र थे। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे पक्ष में कमियां ढूंढना और फिर घातक प्रहार करने के लिए दोषों को अंतहीन रूप से बढ़ाना था। इस प्रकार की प्राचीन पद्धति अत्यंत भयावह थी, जिसमें अवसर मिलते ही प्रतिद्वंद्वी को प्राणघातक खतरा हो जाता था।
निश्चित रूप से मजबूत नर लापरवाह था, जबकि शेहाओ ने उसका गंभीरता से सामना किया। इस अंतर के साथ पहले ही वार ने ऐसा परिणाम दिया जो सभी की भविष्यवाणियों से बढ़कर था। शेहाओ सुनहरे शेर पर बैठा था, उसका शरीर बुरी तरह हिल रहा था, लेकिन वह गिरा नहीं। इस बीच उस मजबूत नर ने एक भयंकर दहाड़ लगाई, खून के बड़े बड़े कौर बाहर निकाले, पूरा हाथ मुड़ गया। उसका शरीर बाहर की ओर उड़ गया। लोगों का समूह अचंभित था। यह एक आत्मा मुक्ति क्षेत्र साधक था। हालांकि उसे एक 20 वर्षीय लड़के ने वापस मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। हुआंग इतना भयानक कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले क्या उसे सेल्फ रिलीज रियल्म साधकों द्वारा पीछा नहीं किया जा रहा था? अब वह वास्तव में वापस लड़ सकता है। होंगलोंग, ये पर्वतीय क्षेत्र क्रोध की गर्जना और रक्त की वर्षा के साथ हिल उठा। विदेशी विशेषज्ञ यहीं मर गया। इसका असर बहुत जबरदस्त था। बाकी सभी के हाव भाव बहुत बदल गए, जबकि शेहाओ को बेहद संतुष्टि महसूस हुई, थोड़ा उत्साह भी। उसकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच गई और वह और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। क्या हुआंग बाहर आया और हमला करने, हमारे पक्ष के साधकों का शिकार करने की पहल की? हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के बाहर जब विशेषज्ञों के एक समूह को ये रिपोर्ट मिली तो वे सभी अचंभित रह गए। लानत है इस सब पर, यह बहुत ही घृणित है। उसने वास्तव में हम पर पहले हमला करने की हिम्मत की है। उसे अभी घेरो और मार डालो, किसी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। अध्याय 1527 पहले कोई नहीं। विदेशी प्राणियों को अभी तक ये नहीं पता था कि शेहाओ ने जिस लक्ष्य को मारा था वह कितना शक्तिशाली था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि जहां वे लड़ रहे थे वहां खून था, साथ ही उन्हें दयनीय चीखें भी सुनाई दे रही थी। उन्हें जो पता था वह सीमित था, अन्यथा वे इस तरह चिल्लाते हुए ततैयों की तरह जंगल की गहराइयों में झुंड बनाकर नहीं भाग रहे होते। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत परेशान थे। सड़े हुए लकड़ी के बक्से की खातिर उन्होंने इतनी बड़ी ताकतें जुटाईं, फिर भी अंत में एक अकेले हुआंग ने सभी प्रकार के कारणों से उनके नुकसान को बेहद विनाशकारी बना दिया। अब ऊपर बैठे सर्वोच्च प्राणी भी शांत नहीं बैठ सकते थे, उनमें से कुछ तो पहले से ही क्रोधित थे। चूंकि वह उस धमाकेदार जगह से बाहर आ गया है, इसलिए अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। हम एक व्यापक खोज करेंगे, जब हमें उसकी स्थिति के बारे में यकीन हो जाएगा तब हम उसे मारने के लिए सच्चे विशेषज्ञों को भेजेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो अत्यंत शांत भाव से इस प्रकार आदेश दे रहे थे। हालांकि जब एक के बाद एक टुकड़ियां आती गईं, तो उनमें से कितने लोगों ने इसे गंभीरता से लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाले सभी महान साधक थे। इन लोगों के दिमाग में बस एक ही बात थी कि वे तुरंत हुआंग को मार डालें और अपनी नाराजगी को बाहर निकालें, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हजारों जीव ऐसे ही मर गए। ये कितना भयानक था। सिर्फ इस विचार से ही उनके दिल दुख गए। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि अलग अलग कुलों के विशेषज्ञ, उनके कुलीन लोग थे। पहाड़ी जंगल शांत था, समय समय पर दुष्ट और दुष्ट स्वर्गीय जानवर घूमते रहते थे। यहाँ तक कि विदेशी साधक भी छिपे रहते थे, वे इन प्राचीन जानवरों से भिड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये स्वर्गीय जानवर बेहद शक्तिशाली थे, उनकी चेतना स्पष्ट थी। इन प्रकार के विशाल जानवरों के खिलाफ लड़ना व्यर्थ था, लाभ नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था। बेहतर होगा कि वह मुझे उसे खोजने न दे, वरना मैं उसे काट डालूंगा, किसी ने घृणा से कहा। यह एक चांदी के बालों वाला पुरुष था, मध्यम आयु का, बेहद वीर दिखने वाला। बहुत से लोग उसके प्रति प्रशंसा महसूस करते थे, क्योंकि वे गहराई से समझते थे कि वह कितना भयानक था। वह सिर्फ एक साधारण सेल्फ रिलीज रियल्म साधक नहीं था, वह एक शक्तिशाली राजा जाति से था। मेंटिस सेंटीपीड कबीला राजा कबीलों के बीच अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध था, उनकी युद्ध क्षमता प्रसिद्ध थी। उनके कुल में प्रायः ऐसे किसान होते थे जो अपनी अपनी पीढ़ियों में शीर्ष 20 में आते थे। यदि शीहाओ यहाँ होता तो उसे निश्चित रूप से एक परिचित आभा का एहसास होता, क्योंकि उसने पहले भी इस कबीले के एक युवा विशेषज्ञ को मार डाला था। उस समय ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर में जब उसने अकेले 10 महान विशेषज्ञों से लड़ाई की थी, तो उसने पहले एक मेंटिस सेंटीपीड को मार दिया था। वह युवा कभी मानव रूप में नहीं बदला था, उसके पास मेंटिस भुजाएं, सेंटीपीड शरीर, पूरा शरीर चांदी सफेद था, लड़ने की ताकत साधारण नहीं थी। अब ये चांदी के बालों वाला अधेड़ व्यक्ति प्रकट हुआ, जो वास्तव में उसके दादा थे, जो कबीले के जाने माने विशेषज्ञ थे। वह पहले ही आत्मा मुक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। हे दिलचस्प है, इतने सारे लोगों के मरने के बाद आप सब उस बदमाश से निपट भी नहीं पाए। अब जब ये खत्म हो गया है, अगर उसका सिर मिल जाए तो यह वाकई एक अद्भुत बात होगी। दूसरी दिशा में एक पीला चेहरा, कमजोर दिखने वाला अधेड़ व्यक्ति भी अपने आप से कह रहा था। उसकी मुस्कान थोड़ी भयावह थी। वह पृथ्वी आत्मा कबीले का वरिष्ठ है। किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। पृथ्वी आत्मा कबीला एक ऐसा स्थान जहां साल भर धूप नहीं होती, हमेशा अंधेरे में रहता है। कुछ लोगों ने कहा कि वे मूल रूप से इन आत्माओं का एक कबीला थे जो जीवित शरीरों पर कब्जा कर लेते थे। इस कबीले के पास अजीबोगरीब हुनर थे। साल भर छाया में रहने के बाद वे हत्या के लिए सबसे उपयुक्त थे। पिछले महान युग की महान लड़ाई में इस कबीले के अतुलनीय प्राचीन पूर्वज ने पहले कई अमर दाव विशेषज्ञों को मार डाला था। मेरा उद्देश्य वह सड़ी हुई लकड़ी की पेटी है, हमें उसे प्राप्त करना ही होगा। जहां तक हुआंग की बात है, अगर हम उसे देखते हैं तो हम उसे सीधे मार देंगे, उसके साथ इतना बड़ा व्यवहार न करें। ये वह आदेश था जो एक युवा ने दिया था। हालांकि वह एक युवा विशेषज्ञ की तरह दिखता था, फिर भी इसकी तुलना अन्य स्वमुक्ति क्षेत्र साधकों से की गई थी। वह भी इसी स्तर का था, लेकिन दूसरों की तुलना में बहुत छोटा था।
कम से कम उसकी बाहरी शक्ल सूरत 30 वर्ष के आसपास की ही लगती थी। जहां तक उसकी वास्तविक उम्र का सवाल है, कोई नहीं जानता था। सभी का मानना था कि वह एक युवा और जोशीला वीर व्यक्ति था। उनका वंश काफी अजीब था, एक प्रकार का पौधा जिसे नौ नर्क की घास के नाम से जाना जाता है। वे विदेशी पक्ष में एक अंधेरे रसातल के भीतर उगते थे। हमने हुआन को ढूंढ लिया। ठीक इसी समय दूर से एक चीख की आवाज आई। एक दल था जो हुआन की ओर भागा। पहाड़ के जंगल में बिजली की एक सुनहरी किरण घूम रही थी, जो उन्मत्त हवाओं को लेकर चल रही थी, जिससे मलबे को हर दिशा में उड़ाया जा रहा था। जहां भी यह बिजली गुजरती, वहां बड़ी संख्या में पुराने पेड़ हिंसक रूप से हिल जाते, पत्तियां जमीन पर गिर जाती। ये निश्चित रूप से निडर शेर था। उसका शरीर चमकीला था, मानो सोने से बना हो। अब वह शेहाव का वाहन था, जो अपने दांत भींच रहा था। उसके पास शेहाव के आदेश को सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह जंगल में भाग गया। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? क्या वह निडर शेर वंश का उत्तराधिकारी नहीं है? जिसने अपने वंश का पता लगाया, उसे हुआन की सवारी के रूप में सवार किया जा रहा है। किसी ने चौंक कर कहा। यह वाकई चौंकाने वाला था। किसी को यह समझना था कि यह सुनहरा शेर दूसरी तरफ बेहद मशहूर था, ये कभी सवारी बन ही नहीं पाया था। ये वंश कई राजा कबीले के जीवों से बढ़कर था। हालांकि अब उसने अपना गर्वपूर्ण सिर नीचे कर लिया और हुआन की सवारी बनकर पहाड़ी जंगल में आगे बढ़ने लगा। हान, एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक निश्चित पर्वत श्रृंखला में शेहाव का सामना एक सेना से हुआ, जिसमें जोरदार संघर्ष हुआ। दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया, प्रतीक इधर उधर घूमने लगे, जीवन और मृत्यु का संघर्ष शुरू हो गया। हुआन कहाँ है? जल्दी करो, उसे मार डालो। पहाड़ी जंगल में भयंकर अराजकता फैल गई। लोग हर दिशा में भाग रहे थे, उस दिशा में झुंड बनाकर आ रहे थे। दुर्भाग्य से जब वे करीब आए, तो लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। यहाँ बहुत सारा खून बचा हुआ था, लेकिन हुआन पहले से ही कहीं नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर्पल ब्लॉसम कबीले के सैनिक थे, जिनका नेतृत्व सेल्फ रिलीज रियल्म के एक वरिष्ठ सैनिक कर रहे थे। वे सभी वास्तव में मारे गए। किसी ने चिंता से कहा, असंभव, हुआंग स्वमुक्ति क्षेत्र के महान साधकों को कैसे मार सकता है? जब हम कुछ समय पहले दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला में थे, तब भी इस स्तर के महान साधक उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। हुआंग अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, यहाँ तक कि वह सेल्फ रिलीज रियल्म साधकों को भी मार सकता है? फिर उसे कौन रोक सकता था? जल्दी से दूसरों को इसकी सूचना दो, उन्हें सावधान रहने को कहो। हुआंग की लड़ने की ताकत हमारी उम्मीद से मेल नहीं खाती। वह एक खतरनाक पागल आदमी है, किसी ने चिंता से कहा। हान, दूसरे पहाड़ी क्षेत्र में एक महान युद्ध छिड़ गया। हुआंग एक सुनहरे शेर के शरीर पर सवार होकर, एक हड्डी का ब्लेड पकड़े हुए, एक विदेशी महान साधक के खिलाफ एक महान युद्ध लड़ रहा था। एक पूत ध्वनि के साथ अंतिम वार ने उस व्यक्ति का सिर काट दिया, इसके अलावा आदिम आत्मा को भी नष्ट कर दिया। यहाँ रक्त की चमक स्वर्ग में बह निकली, दिव्य शक्ति उमड़ पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उस महान साधक का शरीर फट गया और वह शेहाव को अपने साथ नीचे खींचना चाहता था। हालांकि अंत में वह निराश हो गया, सफल नहीं हो सका। हुआंग की ताकत उनकी सोच से बिल्कुल अलग थी। कई लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। स्वर्गीय पशु वन में माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। विदेशी साधकों की नजर में वह तुच्छ बच्चा अब एक खतरनाक व्यक्ति बन गया। दरअसल शेहाव के लिए यह इतना आसान नहीं था। भले ही वह आत्मा विच्छेदन क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया था, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था कि वह आसानी से स्तरों को पार कर सकता है और महान साधकों को मार सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता गया, उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता गया। जब तक किसी की प्रतिभा बहुत अच्छी न हो, तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता था। वे प्राणी जो अपनी साधना के स्तर को आत्मा मुक्ति क्षेत्र तक ले जा सकते थे, उनमें से कितने औसत दर्जे के थे। वे सभी प्रतिभाशाली लोगों में से प्रतिभाशाली थे, सभी प्राणी जो जनसमूह से ऊपर उठे थे। यही कारण था कि इन शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना करना तथा ऐसा करने के लिए एक महान साधना क्षेत्र अंतर की इच्छा रखना निश्चित रूप से आसान नहीं था। हुआंग, वह इतना शक्तिशाली क्यों है? वह भी सेल्फ सेविंग रियल्म के मध्य चरण में ही है, फिर भी वह सेल्फ रिलीज रियल्म के महान विशेषज्ञों को मार सकता है। किसी ने आह भरते हुए कहा। जब उसे स्थिति के बारे में पता चला, तो वह बहुत सदमे में था। आखिरकार शेहाव थोड़ी परेशानी में पड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सभी से घिरा हुआ था। एक चांदी के बालों वाला पुरुष वहां खड़ा था, उसके हाथ में 2 बर्फ सफेद चांदी की पत्तियां थीं। चारों तरफ ठंडी रोशनी चमक रही थी, हत्या की नीयत बढ़ रही थी, उसकी दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं छिप रही थी। मेंटिस सेंटीपीड के लोग। शेहाव ने उसे घूर कर देखा। उसका असली रूप देखकर उसकी स्वर्गीय आंखें चमक उठीं। बस अपनी जान दे दो, चांदी के बालों वाला अधेड़ आदमी दहाड़ता हुआ बोला। उसने अपने हाथों में ब्लेड लहराए और जानलेवा अंदाज में आगे बढ़ा। ये दृश्य अत्यंत भयावह था। 2 ब्लेड शून्य को चीरते हुए अंतरिक्ष को अलग कर रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी सीधे अलग हो गए। महान दाव कानून शोर के साथ गड़गड़ाहट कर रहे थे, स्वर्ग और पृथ्वी के क्रम के साथ। उन चांदी के ब्लेडों की शक्ति अकल्पनीय थी। ये राजा जाति का एक दुर्जय विशेषज्ञ था। जब आसपास के प्राणियों ने यह देखा, तो वे सभी उसके रूप से प्रभावित होकर भय से कांप उठे। मेंटिस सेंटीपीड कबीले का वरिष्ठ सदस्य वास्तव में भयानक है। राजा कबीलों के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध कबीले के योग्य, अत्यंत शक्तिशाली। दूर के लोगों ने प्रशंसा में आहें भरी। दुर्भाग्य से इस तरह की प्रशंसा लंबे समय तक जारी नहीं रही।
शेहाओ वास्तव में क्रोधित था, महान दिव्य क्षमताओं का उपयोग करते हुए एकांत बुद्ध 8 रूपों के माध्यम से छेद की खोज कर रहा था, लगातार हमला कर रहा था। हान, अंत में चांदी के बालों वाले व्यक्ति को सीधे पीट पीट कर मार डाला गया। वह खूनी धुंध में बदल गया, कुछ हड्डियों के टुकड़े उड़ते हुए यहाँ गिर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? हिडन फेदर कबीले के लोगों ने संयोग से ये चीजें देखी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे सभी हिल गए। वह केवल 20 वर्ष का है, फिर भी वह स्वमुक्ति क्षेत्र के महान साधकों को मार सकता है। एक बार जब वह हमारी उम्र तक पहुंच जाएगा तो उसका साधना स्तर कितना महान होगा। हिडन फेदर कबीले के विशेषज्ञों के चेहरे राख से धुंधले थे। 20 साल का सेल्फ सेवरिंग रियल्म साधक, ये वास्तव में प्राचीन काल से बहुत कम देखा गया था। यह विशेष रूप से तब था जब वह अभी भी इतना मजबूत था, जो लोगों को पार करने और महान साधकों को मारने में सक्षम था। कुछ विदेशी व्यक्तियों की राय में यह बहुत ही असामान्य था। अगर हुआन को कुछ 100 साल, दसियों हजार साल का समय दिया जाता तो वह कितना शक्तिशाली बन जाता। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। एक 20 वर्षीय आत्मा विच्छेदन क्षेत्र का व्यक्ति, उसके पहले कोई नहीं होना चाहिए, है ना? किसी ने संदेह किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पिछले महान युग में इस तरह के लोग मौजूद थे या नहीं, लेकिन कम से कम इस महान युग में तो ये बहुत कम ही देखने को मिलता था। अगर कोई होता भी था तो उसकी उम्र 30 साल के करीब होती थी। उसकी प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। हमें उसे जल्दी से मारना होगा। हिडन फेदर कबीले के विशेषज्ञ ने एक अजीब संकेत जारी किया, जिसमें अन्य विशेषज्ञों को शेहाओ को घेरने और नष्ट करने के लिए बुलाया गया। दुर्भाग्य से उसने सोचा कि वह पहले ही काफी दूर तक छिप चुका है, काफी अच्छी तरह से छिप चुका है, लेकिन शिहाओ ने उसे बहुत पहले ही देख लिया था। हान, एक सुनहरा शेर दहाड़ रहा था और पहाड़ों को रौंद रहा था, जब तक कि वह शोर से भर नहीं गया। वह पहले से ही सुनहरी बिजली की तरह, पहाड़ों की बाढ़ की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिससे धरती कांप उठी और पहाड़ हिल गए। मारना। हिडन फेदर कबीले के विशेषज्ञ ने स्वयं को तैयार किया और शिहाओ के विरुद्ध पूरी ताकत से हमला बोला। दुर्भाग्यवश एक महान युद्ध के बाद उनके शरीर में विद्युतीय चमक की एक किरण घुस गई, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। ... अच्छा नहीं, हुआन की ताकत बहुत ज्यादा है। वह सेल्फ रिलीज रियल्म के महान साधकों को मारने में सक्षम है। उसके हाथों पहले ही कई लोग बुरी तरह मर चुके हैं। अंततः ये खबर पूरी तरह से फैल गई, यहाँ तक कि स्वर्गीय पशु वन के बाहर भी इसका प्रसारण हुआ। इससे सभी प्रमुख व्यक्ति हिल गए, उनके चेहरे पर फीके भाव आ गए। ये सिर्फ एक छोटा बच्चा था, फिर भी वे उसे पकड़ नहीं पाए। इसके अलावा उन्हें खून की कीमत भी चुकानी पड़ी। ये वाकई बहुत दुखद था। उसी समय कुछ लोगों के दिलों में सिहरन पैदा हो गई। वह सिर्फ 20 साल का नौजवान था, फिर भी उसके पास पहले से ही इतनी भयानक ताकत थी। इससे वाकई ऐसा लगा कि यह थोड़ा अकल्पनीय था। एक अन्य विशेषज्ञ ने सवाल किया, क्या वह सचमुच 30 साल से कम उम्र का है? ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे स्वीकार करना वास्तव में असंभव था। हमें पहले से ही इस बात का यकीन है। वह ज्यादा से ज्यादा 26 या 7 साल का है, यहाँ तक कि उसकी उम्र 25 साल से भी कम हो सकती है। किसी ने बताया, ये बहुत अजीब है, हमें उसे मारना ही होगा, नहीं तो भविष्य में निश्चित रूप से बहुत बड़ी आपदा आएगी। इस उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल करना, वह लगभग अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है, एक प्रमुख व्यक्ति ने दबी हुई आवाज में कहा। ठीक इसी समय एक अन्य व्यक्ति यह सूचना देने आया कि कुछ महान साधक थे जिन पर बार बार घात लगाकर हमला किया गया, तथा कुछ लोग मर भी गए। हान, उस समय ऊपर आकाश के गुंबद में सर्वोच्च प्राणियों में से एक जो इस पूरे समय बैठा हुआ था, हिल गया। जब वह महान धरती पर उतरा तो अराजक ऊर्जा उमड़ पड़ी। ऐसा लगा जैसे तारों का एक समुद्र हिल रहा हो। वरिष्ठ, कई लोग चौंक गए। क्या आप निश्चित हैं कि वह केवल 20 वर्ष का है, फिर भी वह आत्मा मुक्ति क्षेत्र के महान साधकों को मार सकता है? आदि अराजकता से बाहर निकलते हुए इस सर्वोच्च प्राणी की अभिव्यक्ति गंभीर थी। हाँ, जब उसे यह निश्चित उत्तर मिला तो उस सर्वोच्च प्राणी की आकृति एक चमक के साथ गायब हो गई और सीधे स्वर्गीय पशु वन में प्रवेश कर गई तथा वहां अपना रास्ता बनाते हुए नरसंहार करने लगी। अध्याय 1528 सर्वोच्च सत्ता निकलती है। हर कोई हैरान था, गहराई से हिल गया था। एक सर्वोच्च व्यक्ति आखिरकार हिल गया। जब इस स्तर का प्राणी हरकत में आता है तो हुआन के पास जीने का कोई मौका नहीं बचता। यहाँ तक कि दुनिया का रंग भी उड़ जाता है, सूरज और चांद कांप उठते हैं। ऐसी शक्ति को कौन रोक सकता है? हुआन निश्चित रूप से मारा जाने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च प्राणी की तुलना में आत्मा मुक्ति क्षेत्र एक चींटी के बराबर था। उनकी तुलना करना पूरी तरह से असंभव था, अंतर बहुत बड़ा था। सर्वोच्च प्राणी नश्वर दुनिया के शिखर पर थे, नश्वर दाव क्षेत्र के शिखर पर। बस हर कोई चिंतित था। ये स्वर्गीय जानवर का जंगल था, वहां बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था। यह अफवाह थी कि यहाँ प्रवेश करने पर सर्वोच्च प्राणी को भी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण था कि ये सभी सर्वोच्च प्राणी प्रवेश करने के बाद शांत हो गए तथा ऊपर स्वर्ग में चुपचाप बैठे रहे। स्वर्गीय पशु वन, ये स्थान एक पिंजरे के रूप में जाना जाता था। जब सर्वोच्च प्राणी प्रवेश करते थे तो वे कुछ प्रतिबंधों के संपर्क में आ सकते थे, अंदर फंस सकते थे, मुक्त होने के लिए संघर्ष करने में असमर्थ हो सकते थे। बेशक यदि वे पर्याप्त सावधानी बरतें और उन प्राचीन संरचनाओं को सक्रिय न करें तो वे इस स्थान से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं। मुझे आशा है कि महान व्यक्ति के साथ कुछ बुरा न हो, किसी ने धीमे स्वर में शांति से प्रार्थना करते हुए कहा। स्वर्गीय जानवर का जंगल बहुत अजीब था।
अगर यह वास्तव में किसी सर्वोच्च प्राणी को फंसाता है तो यह निश्चित रूप से दुखद समाचार होगा। वे सभी जानते थे कि सर्वोच्च सत्ता के प्रवेश का कारण पूरी तरह से हुआन का असाधारण प्रदर्शन था। अब वह कीमत चुकाने में संकोच नहीं कर रहा था, उसे तुरंत मार डालना चाहता था। मैं समझता हूँ, सीनियर चिंतित है कि उसने एक अमर राजा का रास्ता देखा होगा। किसी ने आह भरते हुए कहा। अन्यथा हालात ऐसे कैसे हो सकते थे? हुआन का प्रदर्शन बहुत ही आश्चर्यजनक था। वह केवल 20 वर्ष का था, फिर भी वह पहले से ही आत्म मुक्ति क्षेत्र के महान साधकों को मार सकता था। अतीत से लेकर अब तक कितने लोग ऐसा कर पाए हैं? मुझे आशा है कि सीनियर की यात्रा सुचारू रूप से हो। किसी ने प्रार्थना की, हमारे पूर्वजों की आत्मा कृपया मेरे वंश के स्वर्गीय भाग्य की रक्षा करें। कुछ लोगों ने आपस में कहा। स्वर्गीय पशु वन की गहराई में हर जगह खून की बदबू थी। अचानक जब वह सुनहरा शेर जिस पर सवार था पहाड़ी घाटी में घुसा तो तलवार की रोशनी की एक किरण उसके सिर के पीछे से गुजरी। ये बहुत तेज था, कोई उस पर घात लगाए बैठा था। पृथ्वी आत्मा कबीले के महान साधक ने कार्रवाई की। ये कबीला आमतौर पर सूरज की रोशनी के बिना स्थानों पर रहता था, उनके चेहरे भूतों की तरह पीले सफेद थे। इस बीच, क्योंकि उन्हें अंधेरा पसंद था, उनके स्वभाव भी ठंडे और उदास थे, वे आश्चर्यजनक हमलों का आनंद लेते थे। वे विदेशी पक्ष के प्राकृतिक हत्या कबीलों में से एक थे। उस समय इस कबीले के पूर्वजों ने कई अमर दाव विशेषज्ञों को मार डाला था। शेहाव के सिर से बाल गिर गए, प्राकृतिक नियमों के अनुसार काटे गए, तलवार की चमक और प्रतीकों द्वारा निर्मित, अत्यंत शक्तिशाली। शेहाव ने अपरिहार्य मृत्यु के प्रहार से बचने के लिए खुद को छिपा लिया। केवल उसके कंधे से थोड़ा सा खून निकला, जो आदेश तलवार की रोशनी से छू गया। मारना, शीहाव ने दहाड़ते हुए कहा, इस व्यक्ति पर शिकंजा कसते हुए उसके खिलाफ एक तीव्र लड़ाई लड़ी। अंत में पृथ्वी आत्मा कबीले के विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई, यही मारा गया। हम जा रहे हैं। दूर से एक तुलनात्मक रूप से युवा महान साधक ये दृश्य देखकर तुरंत पीछे मुड़ गया। न केवल उसने सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि अब वह भागने की और भी कोशिश करने लगा। जो लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे वे दंग रह गए और चुपचाप कोसने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ समय पहले तक ये युवा साधक अभी भी क्रूरता से बोल रहा था और कह रहा था कि हुआन कुछ भी नहीं है, कि यदि वे उससे टकरा गए तो वे उसे मार डालेंगे, कि उनका मुख्य उद्देश्य सड़ी हुई लकड़ी की पेटी थी। हालांकि अब वह महान व्यक्ति वास्तव में भाग गया। ये युवा महान साधक वास्तव में डरा हुआ था। दूसरा पक्ष उससे बहुत छोटा था, फिर भी उसने लगातार सेल्फ रिलीज रियल साधकों को मार डाला। वह निश्चित रूप से अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? शीहाव ने उसे देखा और स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इसके अलावा इस समय उन्होंने शेर को सील कर दिया और उसे एक स्थानिक जादुई कलाकृति में संग्रहित कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुश्मनों का पीछा करते समय यद्यपि स्वर्ण सिंह की गति बहुत तेज थी और वह कभी नहीं रुकता था, फिर भी उसकी गति उसकी तुलना में धीमी थी। अंत में इस युवा महान व्यक्ति का पीछा किया जा रहा था। उन्होंने एक खूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका सिर अभी भी हटा दिया गया था, उसके शरीर को छोड़कर। उसके चेहरे पर अनिच्छा, सदमा, पूरी तरह से पीलापन था। उसे मार दिया गया, आदिम आत्मा बिखर गई। अच्छा नहीं है। ठीक इसी समय शेहाव को अचानक लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है, पूरा शरीर तना हुआ है, मानो कोई भयानक प्रागैतिहासिक जानवर उसे जकड़ रहा हो। उसके पूरे शरीर में तुरंत ठंडक दौड़ गई। वह भागने के लिए मुड़ा, एक क्षण भी बर्बाद किए बिना तेजी से उस स्थान की ओर दौड़ा जहां सूखा हुआ पेड़ था। यह एक तरह की सहज प्रवृत्ति थी। स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके लिए प्रतिकूल था। अगर वह इससे नहीं बचता तो सबसे अधिक संभावना है कि वह मर जाएगा। स्वर्ग के जादूगर और एक सामान्य व्यक्ति के बीच यही अंतर था। वे सभी जो शेहाव के समान थे इस प्रकार की दिव्य जागरूकता विकसित करेंगे। खतरे के आने से पहले वे हमेशा कुछ न कुछ महसूस करते थे। वह जानता था कि कोई विपत्ति आने वाली है और उसे फिर से भागना पड़ सकता है। मूल रूप से उसकी योजना लगातार कुछ और दुश्मनों को मारने की थी और फिर पुनर्जन्म पूल या प्राचीन पेड़ के पास छिप जाना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि खतरा इतनी जल्दी आ जाएगा। सौभाग्य से शेहाव में अभी भी कुछ शिष्टाचार था। वह उस प्राचीन वृक्ष से बहुत दूर नहीं गया, बल्कि उसके अपेक्षाकृत करीब ही घूमता रहा। इसीलिए वह तुरंत वापस भागा और पेड़ के नीचे बैठकर आसपास की गतिविधियों पर ध्यानपूर्वक नजर रखने लगा। इस बार यह वाकई बहुत खतरनाक था। उसे लगा जैसे कोई भयानक प्राचीन जानवर आसपास ही था, मानो वह दुनिया के निर्माण की आदिम अराजकता से आया हो, जिसमें बेजोड़ शक्ति हो। चारों ओर शांति थी, कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे तुरंत दुनिया की सीमा पर पहुंच गए हों। यह एक बहुत ही घुटन भरा एहसास था। शेहाव बिल्कुल भी नहीं हिला, बस ऐसे ही इंतजार करता रहा, ये देखते हुए कि क्या वह भयानक अस्तित्व नीचे उतरेगा। वास्तव में दूर पर्वत श्रृंखला में वास्तव में एक प्राणी आ रहा था। जब यह व्यक्ति पहली बार चलना शुरू करता है तो उसके कदमों के साथ एक तारों वाली नदी चलती है। समय के टुकड़े उसके पैरों के नीचे घूमते हैं, जैसे कि वह एक बेजोड़ सम्राट हो। केवल अंततः उसके कदम धीमे हो गए। अब एक ही कदम सैकड़ों हजारों ली की यात्रा नहीं करता था, बल्कि शांत हो गया, धीरे धीरे एक साधारण व्यक्ति की तरह हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह काफी आशंकित था। ये प्राचीन भूमि स्वमुक्ति क्षेत्र साधकों के लिए तुलनात्मक रूप से ठीक थी, लेकिन उसके स्तर के प्राणी के लिए इसमें बहुत सी सीमाएं थीं। अन्यथा वह एक ही कदम में अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। उसे इतनी सावधानी बरतने की क्या जरूरत थी?
यह इस हद तक था कि एक ही विचार स्वर्गीय जानवर वन में सभी प्रकार की जीवन शक्ति को मिटाने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि हुआंग भी इस इच्छा से बच नहीं सका। हालांकि वह बेजोड़ शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, उसे खुद को रोकना था। इसके अलावा उसे लगातार इस जगह पर नजर रखने की जरूरत थी, प्रतिबंधित क्षेत्रों का पता लगाना था, वरना वह निश्चित रूप से खुद पर आपदा ला सकता था। ये समझना होगा कि उस समय यहाँ तक कि महान अमरतावादी स्तर के व्यक्तियों की भी मृत्यु हुई थी। अंततः वह इस जंगल में एक शांत पर्वत श्रृंखला के पास पहुंच गया। वहां एक पुराना पेड़ था जो स्याही की तरह काला था, जिस पर पत्तियां बिल्कुल नहीं थीं। यह बादलों में ऊंचा था, बेहद शक्तिशाली, इसके अलावा रहस्यमयी धुंध से घिरा हुआ था। उस पेड़ के नीचे धुंध के बीच एक नौजवान बैठा था। वह बहुत सावधान और समझदार था, यहाँ पहरा दे रहा था। जो व्यक्ति उसके पास आया था वह एक सर्वोच्च प्राणी माना जाता था, जिसके पास स्वाभाविक रूप से असाधारण शक्ति थी। वह अपने हाथ को ऊपर उठाकर चांद को पकड़ सकता था, उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। बस अभी वह अधिक से अधिक गंभीर हो गया, जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ रहा था, केवल पुराने पेड़ को घूर रहा था। उस समय इस पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह का पेड़ नहीं था। ये बाद में खून के दलदल से उगाया। उसने धीरे से खुद से कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि विदेशी लोग पहले भी यहाँ आ चुके थे, इस जगह को समझ चुके थे। पहले ये सिर्फ खून के रंग का दलदल था। खून से लथपथ बोधि वृक्ष पहले दलदल में दब गया था। अब वह बाहर निकल आया। क्या वह अपनी जड़ें फैलाकर अंकुरित होने वाला था? अगर उसने जीवन शक्ति को पकड़ लिया तो वह क्या बन जाएगा? ये सर्वोच्च सत्ता उसे घूर रही थी, बिल्कुल भी हिली नहीं। ठीक इसी समय वह एहसास जिसने शे हाओ के सारे रोंगटे खड़े कर दिए थे, गायब हो गया। रोंगटे खड़े हो गए। उसे बहुत अजीब लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह अनजान अस्तित्व यहाँ न आकर चला गया हो? हालांकि जब उसने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा तो वह कांप उठा और भयभीत हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूर पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर एक आकृति चुपचाप खड़ी थी, जो मूर्ति की तरह इस दिशा में देख रही थी। ये व्यक्ति यहाँ कितने समय से था? उसने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और फिर उसकी बेचैनी क्यों गायब हो गई? उसे अब कोई खतरा महसूस ही नहीं हो रहा था। शे हाओ कांप उठा। ये निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। वह प्राणी स्पष्ट रूप से करीब था, पहले से ही उसकी दृष्टि रेखा के भीतर था, तो वह खतरनाक भावना गायब क्यों हो गई? इससे तो यही कहा जा सकता है कि यह अस्तित्व अत्यंत भयावह था। जब यह वहां खड़ा होता था तो ऐसा लगता था मानो यह अतीत और वर्तमान से गायब हो गया हो, जिसे देखना असंभव हो। परमात्मा। शी हाओ इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह व्यक्ति बहुत भयानक था, उसका अनुमान लगाना असंभव था, उसे समझ पाना असंभव था। वह बहुत गहरा और अथाह था। उस जगह पर आदिम अराजकता ऊर्जा हवा में व्याप्त थी। ये बहुत घना था, उसके लिए उस प्राणी का असली रूप देखना असंभव था। केवल जब वे आंखें खोली और बंद की तो ऐसा लगा जैसे कोई धधकता हुआ सूरज उग रहा हो। इसके तुरंत बाद वह आकृति गायब हो गई, केवल कुछ आदिम अराजकता धुंध बची थी जो जल्द ही बिखर जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति कभी दिखाई ही नहीं दिया, बहुत रहस्यमय, साथ ही बेहद भयानक। शे हाओ चिंतित था, उसे लग रहा था कि यह जगह उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। ये स्थान पूर्णतः शांत था। वह व्यक्ति गायब होने के बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। हालांकि शे हाओ जानता था कि अगर दूसरा पक्ष उसके लिए आया तो उसके लिए वास्तव में जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक सर्वोच्च व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ तो वह बिना कुछ हासिल किए कैसे जा सकता था? अचानक शी हाओ को एक परिचित आवाज का एहसास हुआ जो उसके कानों के पास आ रही थी। चलो चलें, इंपीरियल दर्रे पर वापस लौटें। यह अत्यंत शांत था लेकिन अत्यंत वास्तविक था। शे हाओ चौंक गया, लगभग चिल्ला पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह महान बुजुर्ग मेंग तियांजिन की आवाज थी। वरिष्ठ, क्या ये वास्तव में आप ही आए हैं? यहाँ एक सर्वोच्च प्राणी है, आपको सावधान रहना होगा। शी हाओ ने जल्दी से चुपके से उत्तर दिया। ये ठीक है, अगर वह कार्रवाई करता है तो मैं उसे मार डालूंगा। महान एल्डर मेंग तियांजिन के शब्द बेहद सरल और सीधे थे। अध्याय 1529 महान बुजुर्ग। शे हाओ भावुक हो गया। महान एल्डर खुद आए, जिससे उसे तुरंत थोड़ा आराम मिला। अब उसे यकीन हो गया था कि विदेशी विशेषज्ञ चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह फिर भी शांति से वापस लौट सकता है। तुम्हें तुरंत उठने, मौके का इंतजार करने और फिर जाने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर वह व्यक्ति कोई कार्रवाई करता है तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा, उस सर्वोच्च विशेषज्ञ से छुटकारा पा लूंगा। महान बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज दृढ़ थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उससे भी ज्यादा उसमें एक डराने वाली शक्ति थी। शे हाओ को और भी ज्यादा सहजता महसूस होने लगी क्योंकि अब उसके भीतर एक शक्तिशाली आत्मविश्वास उमड़ रहा था। शे हाओ को संदेह था कि महान बुजुर्ग उसे चारा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि वह व्यक्ति उसके करीब आ सके और फिर बेरहमी से कार्रवाई करके उसे मार डाला जाए। एक सर्वोच्च सत्ता का घात निश्चित रूप से दुनिया को हिला देने वाला था। भूत रोते और देवता चिल्लाते, एक ही प्रहार से तारे उल्टे चलने लगते, सभी पक्ष ढह जाते। जब कोई उस स्तर तक साधना कर लेता है तो यदि वह वास्तव में कोई गुप्त हमला करना चाहता है तो नश्वर क्षेत्र में उससे निपटना असंभव होगा। यही कारण था कि शे हाओ भावुक हो गया। शायद वह वास्तव में एक सर्वोच्च प्राणी को गिरते हुए देखने जा रहा था। हालांकि वह सतह पर शांत दिख रहा था, कोई भी उसे कैसे भी जांचे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। शी हाओ यहाँ बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि बाहरी दुनिया अधिक से अधिक शांतिपूर्ण नहीं हो जाती, और उसके बाद ही वह उठ खड़ा हुआ और इस जगह को छोड़ने का नाटक करने लगा। क्या किसी सर्वोच्च व्यक्ति को सचमुच मारा जा सकता है?
वह बहुत उत्साहित था, उसे खुद को शांत करना मुश्किल लग रहा था। वे लोग नश्वर क्षेत्र में बेजोड़ माने जाते थे, जो सर्वोच्च शिखर पर खड़े थे। शी हाओ पेड़ के तने को एक एक कदम छोड़कर बाहर चला गया। जहां तक सुनहरे शेर की बात है, तो उसे लंबे समय से एक स्थानिक जादुई कलाकृति में रखा गया था, उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि इसकी वजह से कोई दुर्घटना घटे। शेहाओ आगे और आगे बढ़ता गया, आखिरकार इस जगह को छोड़ने वाला था। फिर भी प्राचीन पेड़ बहुत बड़ा था, जिसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी, जो आकाश और पृथ्वी को कवर करती थी, अंधेरे प्रकाश से टिमटिमाती थी। हालांकि जब शी हाओ इस क्षेत्र को छोड़ने वाला था, तो किसी कारण से उसका दिमाग ठंडा पड़ गया, उसके दिल में कंपन होने लगा, उसकी आत्मा थोड़ी कांपने लगी। ऐसा क्यों हुआ? वह थोड़ा उलझन में था। महान बुजुर्ग आए, क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी दुश्मन को नहीं रोक सकता, कि वह अभी भी मर जाएगा? शेहाओ इस प्रकार के अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने विकसित किया था, ये दाव कौशल से संबंधित नहीं था, बल्कि एक प्रकार की सहज वृत्ति थी। हालांकि इस प्रकार की आध्यात्मिक जागरूकता ऐसी चीज नहीं थी जिसे हर विशेषज्ञ प्राप्त कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि कुछ लोगों की आध्यात्मिक जागरूकता असाधारण रूप से तीव्र थी, जबकि शी हाओ इसमें सर्वश्रेष्ठ थे। उसे पहले से ही कुछ आभास हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरा आने वाला है। महान बुजुर्ग, आपको सावधान रहना होगा, मुझे डर है कि यह सर्वोच्च व्यक्ति सरल नहीं हो सकता है। आपको सावधान रहना होगा। शेहाओ ने ध्वनि प्रेषित की, जो पहले से उसी दिशा में थी। ये ठीक है, मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अगर वह करीब आता है, तो मेरे पास एक अनुकूल स्थिति होगी, घातक प्रहार करने के लिए एकदम सही, शायद एक सर्वोच्च प्राणी को भी मार सकता हूँ। महान बुजुर्ग ने कहा। शेहाओ ने मन ही मन सिर हिलाया। महान बुजुर्ग एक स्थिर व्यक्ति थे। वह अनंत समय तक जीवित रहे थे, अगर उन्हें आत्मविश्वास नहीं होता, तो वह इस तरह नहीं बोलते। वह फिर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे और अधिक बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है, मानो प्रलय आने वाला है। शेहाओ अंदर से कांप उठा, उसे इस बात से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। यह एक साधक की सबसे बुनियादी सहज दिव्य जागरूकता थी। वह समझना चाहता था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ। उसी समय उसे लगा कि उसके पांचों अंगों में कई महल दिखाई दे रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से शास्त्रों की ध्वनियां निकाल रहे हैं। इसके अलावा वहां एक छोटी सी आकृति भी थी जो अचानक प्रकट हुई, अपनी आंखें खोलकर उसके हृदय की ओर देख रही थी। शेहाओ की आंतरिक दुनिया में वह एक ठंडी कंपकंपी में टूट गया। यह उसके 3 महान दाव फूलों में बैठे प्राणियों में से एक था, जो अतीत में रहता प्रतीत होता था। इस बार वह प्राणी उसके सिर के ऊपर स्थित महान दाव फूल में नहीं बैठा, बल्कि उसके पांचों अंगों के बीच में मंडरा रहा था। पांचों महल चमक रहे थे, महान दाव आभा से बह रहे थे। क्यों? क्या ये कोई संकेत है? शेहाओ ने खुद से पूछा। उसके दिमाग में सिहरन दौड़ रही थी। उस छोटी सी आकृति को भी उसी का माना जाना चाहिए, क्या ये किसी प्रकार की चेतावनी थी? शेहाओ के हाव भाव बदल गए। उसने आवाज लगाई, वरिष्ठ, मुझे अचानक एक ज्यादा भरोसेमंद तरीका सूझा है जो निश्चित रूप से उस सर्वोच्च प्राणी को मार सकता है। ओह, चलो सुनते हैं। मैं पहले पीछे हटूंगा और फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। शेहाओ शांति से पीछे हट गया, उस प्राचीन पेड़ पर वापस आकर सीधे बैठ गया। ठीक है, मुझे बताओ। महान बुजुर्ग मिंग तियांजिन की आवाज सुनाई दी, जो शेहाओ से पूछ रहे थे। बस इस बार शेहाओ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहीं बैठा रहा, बिना हिले डुले। इस बीच महान बुजुर्ग ने कई बार बात की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हे, बुरा नहीं है। दूर से एक आकृति दिखाई दी, धुंध में लिपटी हुई, अस्पष्ट। वह आदिम अराजकता में खड़ा था, इस दिशा में देख रहा था। इस समय शेहाओ के रोंगटे खड़े हो गए। ये बिल्कुल वही आकृति थी जिसे उसने पहले देखा था, विदेशी सर्वोच्च प्राणी। भले ही यह आंशिक रूप से प्राचीन वृक्ष के कारण है, जो बाहरी दुनिया की बहुत सी दिव्य क्षमताओं को अलग थलग कर देता है, फिर भी आप मेरी माइंड कैसा के तहत स्पष्ट रह सकते हैं, आपको काफी खास माना जा सकता है। सर्वोच्च स्तर के तहत बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते। वह व्यक्ति शेहाओ की दिव्य जागरूकता की प्रशंसा कर रहा था। इस समय शेहाओ को सिर से पैर तक ठंड का एहसास हुआ, वह बुरी तरह हिल गया। उसे ठंडा पसीना आ गया और उसे बहुत डर लग रहा था। वह आकृति विदेशी सर्वोच्च प्राणी थी, यहाँ कभी कोई महान बुजुर्ग नहीं था। तथाकथित आवाजें सभी नकली थीं। अभी अगर वह थोड़ी देर बाद सजग हो जाता, तो वह उस प्राचीन वृक्ष की सीमा से पूरी तरह बाहर निकल जाता। वह किनारे से निकलने के इतने करीब था। इस प्रकार के परिणामों के बारे में सोचने मात्र से ही भय उत्पन्न हो जाता है, शरीर से ठंडा पसीना बहने लगता है। यह महान बुजुर्ग नहीं था, लेकिन अभी ये वास्तव में बहुत समान था। शेहाओ ने अपना पसीना पोंछा, भौहें सिकुड़ी। उस प्रकार की आभा बहुत समान थी, ये सर्वोच्च प्राणी वास्तव में इसकी नकल कर सकता था। हालांकि जब उसे दूसरे पक्ष द्वारा बताई गई दिव्य क्षमता का नाम याद आया, माइंड कैसाट, तो उसने खुद को फिर से शांत कर लिया। ये निश्चित रूप से एक बढ़िया तरीका था जो किसी के दिमाग में हस्तक्षेप करता था। उसका लगभग जाल में फंस जाना समझ में आता था। आखिरकार यह एक सर्वोच्च सत्ता थी, एक ऐसा अस्तित्व जिसे शायद ही कभी हार का सामना करना पड़ा हो। आप एक गौरवशाली सर्वोच्च व्यक्ति हैं, जिन्हें मानव दाव में बेजोड़ माना जाता है, फिर भी आप वास्तव में एक युवा पीढ़ी के खिलाफ दिमाग को परेशान करने वाले तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में आप इतने वीर और प्रतिष्ठित नहीं हैं। शेहाओ ने कहा, यहाँ तक कि जब उनका सामना किसी सर्वोच्च सत्ता से हुआ, तब भी उन्होंने बिना किसी डर के साहपूर्वक बोलने का प्रयास किया।
हत्या के तरीकों में किस वीरता या सम्मान की बात की जा सकती है? उस धुंधली आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आह, ये वाकई बहुत बढ़िया होगा अगर सीनियर मेंग यहाँ होते। शेहाओ ने आह भरते हुए कहा, लेकिन उसे लगा कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। अभी वह पूरी तरह से अपने होश में आ गया है। क्या मेंग तियानजिंग आने की हिम्मत करता है? अगर वह आता भी है तो क्या? सबसे अधिक संभावना है कि वह यहीं गिरेगा, उस सर्वोच्च प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा। एक ही विचार से आकाश में बड़े बड़े तारे शोर मचाते हुए घूमने लगे। इस बीच उसके पैरों के नीचे मीठे झरने का पानी उमड़ पड़ा, उसके चारों ओर सुनहरे कमल उगाए, साथ ही प्राकृतिक कानून की शक्ति भी थी। यह उनके एक ही विचार से प्रदर्शित होने वाला असामान्य दृश्य था। जब उन्होंने बात की तो इस प्रकार का असाधारण दृश्य तुरंत प्रकट हुआ, वास्तव में डराने वाला। क्या ऐसा है? एक ठंडी सांस के साथ एक चमकदार दिव्य तलवार स्वर्गीय पशु वन के आसमान को चीरती हुई सीधे विदेशी सर्वोच्च प्राणी पर वार करती हुई। ये बहुत ही अचानक हुआ, सुनहरी चमक शानदार थी। एक युवा व्यक्ति प्रकट हुआ, उसके लंबे काले बाल नीचे बिखरे हुए थे, उसके दाहिने हाथ में एक तलवार कला थी, जो एक अमर तलवार बना रही थी, जो विदेशी सर्वोच्च प्राणी की ओर छेद रही थी। शक्ति की वह लहर इतनी शक्तिशाली थी कि उसने स्वर्गीय पशु वन को हिला दिया। उसी क्षण उसकी आभा प्रस्फुटित हुई, स्वर्णिम प्रकाश ने स्वर्गीय गुंबद को चकाचौंध कर दिया और लगभग नरसंहार प्रारंभ हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक सर्वोच्च, शक्तिशाली और अतुलनीय सत्ता थी, जो ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी को हिला रही थी। वह विदेशी सर्वोच्च प्राणी घायल हो गया। जब उसकी पसलियों से खून की बूंदें निकली तो अंतहीन पहाड़ी जंगल सीधे नष्ट हो गया, महान पृथ्वी टूट गई, मैग्मा उछलने लगा। ये बहुत भयानक था। घायल होने के बाद सारा रक्त विपरीत दिशा में बहने लगा। केवल कुछ बूंदें ही गिरी, फिर भी इसने 80 या 90 हजार ली पहाड़ों और नदियों को तुरंत नष्ट कर दिया, बस बहुत भयानक। जब इस प्रकार के रक्त की एक बूंद गिरती तो वह किसी बड़े तारे को कुचलने के लिए पर्याप्त होती। मेंग तियानजिंग, तुमने सचमुच आने की हिम्मत की, विदेशी सर्वोच्च प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा। यह कहना जरूरी था कि वह स्थिर और प्रभावशाली था, प्रशंसा के योग्य। उसने स्पष्ट रूप से इस तलवार कला के प्रहार को झेला, फिर भी वह शांत और ठंडा रहा, घबराया नहीं। महान बुजुर्ग, शेहाओ हैरान रह गया। महान बुजुर्ग आखिरकार आ गए। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण पर कार्रवाई की। लेकिन शेहाओ को बहुत झटका लगा, क्योंकि वर्तमान महान बुजुर्ग पहले से बिल्कुल अलग था। वह वास्तव में युवा था, जीवन शक्ति से भरपूर। यह एक युवा था जो अपने सुनहरे वर्षों में 20 के आसपास का लग रहा था। उसकी रक्त ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। सुनहरे कवच ने उसके शरीर को ढक रखा था, जिससे चमक निकल रही थी, यहाँ तक कि सूरज भी हिल रहा था। यह कोई गलत धारणा नहीं थी, बल्कि वास्तविकता थी। वर्तमान महान बुजुर्ग के लंबे काले बाल नीचे की ओर बिखरे हुए थे, ठंडी बिजली जैसी आंखें, वीर चेहरा मानो ब्लेड से गढ़ा गया हो। उनका पतला शरीर मजबूत था, सुनहरे कवच पहने हुए, एक उतरते हुए युद्ध अमर की तरह लग रहा था। उनकी रक्त ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित हुई, जिसका प्रभाव विश्व पर पड़ा। बाहर बड़े बड़े तारे हिल रहे थे, सूरज और चांद तो और भी ज्यादा प्रतिध्वनित हो रहे थे, हल्के हल्के कांप रहे थे। यदि रास्ते में वह प्राचीन वृक्ष न होता तो शेहाओ का मानना था कि वह निश्चित रूप से इस समय भयानक स्थिति में होता और अतुलनीय दबाव को सहन करने में असमर्थ होता। महान बुजुर्ग अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में। शेहाओ को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? ये युवा मेंग तियानजिंग कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पास जबरदस्त शक्ति थी, युवाओं की जीवंतता थी और रक्त ऊर्जा जो समुद्र की लहर की तरह उमड़ती थी, पूरी तरह से अथाह थी। उस समय जब उन्होंने अमरवांग के साथ एक महान लड़ाई लड़ी थी, तो महान बुजुर्ग ने इस प्रकार की उपस्थिति भी प्रदर्शित नहीं की थी। और अब जब विदेशी शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने स्वर्णिम वर्षों की अद्वितीय शक्ति का प्रयोग करते हुए अंततः मुहर खोल दी। तो यह एक सर्वोच्च सत्ता की शक्ति है। ऐसा लगता है कि इतने सालों के बाद भी बहुत से लोगों ने इसे सही मायने में नहीं देखा है। शेहाओ ने प्रशंसा से आह भरी। अध्याय 1530 सर्वोच्च प्राणियों के बीच युद्ध। मेंग तियानजिंग, तुमने सचमुच यहाँ आने की हिम्मत की। तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, विदेशी सर्वोच्च प्राणी चिल्लाया। ये कहना मुश्किल है कि मैं मरूंगा या नहीं। हालांकि मैं ये जरूर जानता हूं कि तुम्हारी जान नहीं बचाई जा सकती। अपने सुनहरे दिनों में मेंग तियानजिंग ने कहा। वह वीरता से भरा हुआ था, मानो वह युद्ध का अमर योद्धा हो। उसके पास अतुलनीय शक्ति थी। जब उसकी आंखें खुलती और बंद होती तो अंतरिक्ष फट जाता, बिजली चमकती और गड़गड़ाहट होती। ऊपर आसमान में कई तारे गूंज उठते। आओ, मेंग तियानजिंग ने शेहाओ की ओर इशारा किया, उसे इस जगह से दूर ले जाने के लिए। जब शेहाओ ने यह देखा तो वह जल्दी से वहां पहुंचा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्राचीन वृक्ष की सीमा से बाहर निकलने की पहल की। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार उसकी सहज प्रवृत्ति ने अभी की बर्फीली और डरावनी अनुभूति के स्थान पर एक शांत और जोरदार अनुभूति के साथ साथ प्रचंड क्रूर ऊर्जा का अनुभव किया था। वह जानता था कि यह व्यक्ति वास्तव में महान बुजुर्ग था, कोई नकली नहीं। अगर तुम उसे अपने पास रखोगी तो तुम्हारे लिए खुद की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। विदेशी सर्वोच्च प्राणी ने कार्रवाई की। उसके हाथ उठाने पर चमकदार बहुरंगी रोशनी निकली, जिससे दुनिया टूट गई। हांग, बाह्य अंतरिक्ष में कुछ तारे फट गए। दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया, दृश्य भयावह था। कियांग, मेंग तियानजिंग ने तलवार कला का इस्तेमाल किया, इस दुनिया में छा गया। तलवार की चमक बहुत भयानक थी, इतनी चमकदार कि कोई अपनी आंखें नहीं खोल सकता था।
तलवार की चमक पहाड़ों और नदियों को चीरती हुई, यहाँ तक कि बाहरी अंतरिक्ष में भी कतती हुई। वह कौन है? स्वर्गीय जानवर वन के बाहर हर कोई हैरान था। वह तलवार की चमक बहुत भयानक थी, बाहरी अंतरिक्ष में भागती हुई, कुछ सितारों को नष्ट करती हुई। ये तलवार की चमक कितनी देर तक थी? ठीक इसी समय स्वर्गीय पशु वन के बाहर कई सर्वोच्च प्राणी चले गए। उसने मारना, ये अलग अलग लोगों की आवाजें थीं। वे तुरंत आकाश गुंबद से गायब हो गए। उनमें से एक स्वर्गीय जानवर जंगल में प्रवेश कर गया। अन्य 3 स्वर्गीय पशु वन के बाहर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और इस स्थान को घेरने का प्रयास करने लगे। वे सभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि अंदर बहुत खतरा था। 2 लोगों को अंदर भेजना पहले से ही काफी जोखिम भरा था। शीहाओ खूनी दलदल से बाहर निकलकर बाहर आ गया। ग्रेट एल्डर के पैरों के नीचे तुरंत एक महान दांवपद दिखाई दिया। इसके अलावा उनके हाथ को ऊपर उठाने से उन्हें सीधे ऊपर लाया गया, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इस तरह से उसकी रक्षा करने से तुम खुद मर जाओगे, विदेशी सर्वोच्च प्राणी ने दहाड़ते हुए कहा। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए, पहाड़ ढह गए। एक विशाल हाथ आगे बढ़ा, थप्पड़ मारता हुआ। इस समय बड़े बड़े तारे अनंत थे। आदिम अराजकता फूट रही थी। विनाश की आभा ऊपर के आकाश और नीचे की धरती को घेर रही थी। वह सीधे शीहाओ को झकझोर कर मार डालना चाहता था, उसे नष्ट कर देना चाहता था। इस बीच अगर ग्रेट एल्डर उसे बचाना चाहता था तो उसे अपना कुछ ध्यान दूसरी ओर लगाना था। एक ही विचार के साथ महान बुजुर्ग ने शीहाओ को अपने स्वर्गीय मार्गों में से एक में इकट्ठा किया और इस तरह उसकी रक्षा की। ये बेकार है, आपको पता होना चाहिए कि हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे, विदेशी सर्वोच्च प्राणियों ने ठंडे स्वर में कहा। एक कियांग शोर के साथ उसके हाथों में खून के रंग का युद्ध का परशु प्रकट हुआ। इसने सीधे शून्य को कुचल दिया और मेंग तियानजिन की ओर बढ़ गया। इस क्षण संसार अंधकार में हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब यह विशाल परशु प्रकट हुआ तो आकाश में सूर्य टुकड़े टुकड़े होकर तुरंत नष्ट हो गया। ये स्थान बहुत विशाल था, जिसके ऊपर अनेक सूर्य लटके हुए थे, लेकिन इस स्थान पर केवल एक ही था, जो विशाल परशु से निकलने वाली आभा से कुचला जा रहा था। किसी परम सत्ता की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। झिंग, महान बुजुर्ग की उंगली के एक झटके से तलवार की चमक निकली, जो सैकड़ों हजारों ली तक फैल गई, जो ऊपर के आकाश और नीचे की धरती को पूरी तरह से चीरती हुई उस रक्त रंग के युद्ध के परशु से टकराने वाली थी। इस विदेशी सर्वोच्च प्राणी ने खून खांसकर बाहर निकाला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह पहले से ही ग्रेट एल्डर की तलवार से गंभीर रूप से घायल हो चुका था। हालांकि खून की कुछ बूंदें ही गिरी थी, लेकिन तलवार ने बहुत पहले ही उसकी हड्डियों में छेद कर दिया था। इस बार उसने जो खून खांसकर बाहर निकाला वह विपरीत दिशा में बह गया। अंत में केवल एक बूंद ही बाहर निकली, जो बाहरी अंतरिक्ष में चली गई और तुरंत ही कई तारों को नष्ट कर उन्हें विस्फोटित कर दिया। स्वर्गीय पशु वन के बाहर सभी लोग ये देखकर चौंक गए, उनके शरीर ठंडे पड़ गए। क्या ये सर्वोच्च प्राणियों के बीच युद्ध था? उन्हें बहुत डर लगा। महान बुजुर्ग ने पीछे हटने और स्वर्गीय पशु वन से बाहर निकलने की पहल की। ऐसा इसलिए था क्योंकि विदेशी पक्ष के कई सर्वोच्च लोग यहाँ थे, जो लंबे समय से उसके लिए मौत का जाल बिछा रहे थे और बस उसके आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से पता था कि क्या हो रहा है। बस महान बुजुर्ग के कदम थोड़े धीमे लग रहे थे, पर्याप्त तेज नहीं। पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा विदेशी सर्वोच्च प्राणी भी ऐसा ही था, अपने कदम सावधानी से चुन रहा था। यह इस हद तक था कि कुछ क्षेत्रों में वे बिल्कुल भी हमला नहीं करते थे, अपनी आभा को रोकते थे। वे शून्य को चीर नहीं पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ प्राचीन अमर दाव संरचनाएं थीं, जिन पर कई प्रतिबंध थे। एक बार जब वे सक्रिय हो जाते तो यह आपदा पैदा कर देते, उन्हें कैद कर लेते, सर्वोच्च प्राणियों की जेल बन जाते। मेंग तियानजिन, चून की तुम आ ही गए हो तो क्यों न तुम हमारे पास आ जाओ ताकि हम थोड़ी बातचीत कर सकें, किसी ने पीछे से चिल्लाकर कहा। यह एक और विदेशी सर्वोच्च व्यक्ति था। एक और व्यक्ति करीब आ रहा था। हान, अचानक मेंग तियानजिन ने तलवार की ऊर्जा को सक्रिय किया, पहाड़ के जंगल में एक निश्चित दिशा में काट दिया। वह जगह तुरंत टूट गई। इसके अलावा अमरदाव चमक स्वर्ग में पहुंच गई। विदेशी सर्वोच्च प्राणी की अभिव्यक्ति बदल गई। वह तुरंत पीछे हट गया और रास्ते से हट गया। तुम पागल हो क्या? तुम हम सबको अपने साथ नीचे ले जाना चाहते हो ताकि हम सब यहाँ फंस जाएं? एक सर्वोच्च प्राणी चिल्लाया। मेंग तियानजिन ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ता रहा। सावधान रहो, संरचनाओं में उनकी उपलब्धियां असाधारण रूप से गहन हैं। वह आगे के खतरनाक क्षेत्र से बचकर निकल गया है। सर्वोच्च प्राणी जो पहले घायल हो चुका था, ने रक्त रंग का युद्ध परशु थामकर याद दिलाया। हान, अचानक समुद्र के समान आभा की एक लहर ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। शीहाओ ने देखा कि कोई पीछे से आकर कार्रवाई कर रहा है। उसके हाथ में एक काले रंग का युद्ध भाला है। ये समय और स्थान से परे, सर्वशक्तिमान, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे वह पार न कर सके, सीधे आगे की ओर बढ़ रहा है। एक होंगलोंग ध्वनि के साथ आकाश और पृथ्वी ढह गए। वह काला युद्ध भाला बहुत भयानक था। उसने आकाश के गुंबद को 2 टुकड़ों में चीर दिया। भाले की नोक आकाश के गुंबद को चीरती हुई निकल गई, जिससे बाहरी अंतरिक्ष में तारों का विस्तार धुंधला हो गया। अराजक ऊर्जा उमड़ पड़ी, काले युद्ध भाले के चारों ओर लिपट गई। यह आकलन करना कठिन था कि यह कितना शक्तिशाली था। शीहाओ ने पाया कि महान बुजुर्ग द्वारा जादुई छाप छोड़ने और काले युद्ध भाले पर प्रहार करने के बाद भी शक्ति की एक लहर अभी भी बह रही थी। अगर यह खुद महान बुजुर्ग होता तो कोई समस्या नहीं होती। ये सिर्फ सामान्य सर्वोच्च प्राणी के उतार चढ़ाव थे, इसे सहन किया जा सकता था।
हालांकि शी हाउ जो एक स्वर्गीय मार्ग के भीतर बंद था, इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च स्तर की लहरें उसके स्वर्गीय मार्गों में फैल जाएंगी। ची इसके तुरंत बाद शेहाव ने अपने चारों ओर प्रकाश के धुंधले क्षेत्र को महसूस किया। इसके अलावा वह मेंग तियानजिन के स्वर्गीय मार्ग से निकलकर उसके सामने प्रकट हुआ। फिर वे इस जगह से भागने की इच्छा से एक साथ चले गए। मेंग तियानजिन, अपनी जान सौंप दो। पीछे से कोई चिल्लाया। यह कोई परम पुरुष था, उसने पकड़ लिया। जो आ रहे थे वे ज्यादा तेज नहीं थे क्योंकि उन्हें जंगल के प्रतिबंधों को ध्यान में रखना था। उसी समय स्वर्गीय पशु वन की गहराई में पुनर्जन पूल से कुछ ही दूर एक प्राचीन जानवर था जो पुनर्जीवित हो रहा था। उसकी पलकें उछल रही थीं, खुलने वाली थीं। अच्छा नहीं है, ये जाग रहा है। सर्वोच्च प्राणी होने के नाते उनकी प्रतिक्रियाएं और दिव्य इंद्रियां अत्यंत तीव्र थीं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस परिवर्तन को तुरंत महसूस किया। जाना, महान बुजुर्ग ने एक धीमी आवाज में चिल्लाया। उसके पैरों के नीचे सुनहरी चमक उभरी। प्राचीन जंगल को चीरता हुआ एक बड़ा रास्ता बाहरी दुनिया की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ली, तुम वास्तव में इस तरह आगे बढ़ रहे हो, इसके अलावा इस जगह के प्रतिबंधों की कुछ समझ भी रखते हो? एक विदेशी सर्वोच्च प्राणी ने स्पष्ट रूप से चौंकते हुए कहा। वह प्राचीन जानवर 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों से संबंधित है, उनका निश्चित रूप से इस स्थान से किसी प्रकार का संबंध है। सर्वोच्च प्राणी जिसने काला युद्ध भाला पकड़ रखा था, ने ठंडे स्वर में कहा। मेंग तियानजिन सफलतापूर्वक बाड़े से बाहर निकल आया और स्वर्गीय पशुवन से बाहर निकल गया। बाकी दो के हाव भाव बहुत खराब थे। वे थोड़े धीमे थे, अपनी मर्जी से हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती थी। कियांग, हालांकि स्वर्गीय जानवर वन के बाहर ग्रेट एल्डर का इंतजार कर रही एक बर्फीली लंबी ब्लेड थी। धुंधली नीली चमक आसमान के गुंबद को चीरती हुई, तुलना से परे भयावह, ग्रेट एल्डर की ओर बढ़ती हुई। बाहर सर्वोच्च प्राणी थे जो इस स्थान पर नजर रख रहे थे और उसके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय दूसरी दिशा से 2 सर्वोच्च प्राणी तुरंत प्रकट हुए और महान बुजुर्ग मेंग तियानजिन की ओर जानलेवा हमले के लिए दौड़ पड़े। इस बार कुल 5 सर्वोच्च प्राणी आए। उनमें से 2 स्वर्गीय पशु वन में घुस गए, बाकी 3 बाहर ही रह गए। स्थिति बहुत खराब थी। धिक्कार, महान बुजुर्ग ने वार किया। उसकी हथेलियां और उंगलियां चमकीली थीं, स्वर्ग की शक्ति से भरपूर। लंबे ब्लेड को एक तरफ उड़ा दिया गया और फिर उसने सीधे आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। यहां तक कि 2 अन्य सर्वोच्च प्राणियों के घात से निपटने के बाद भी उसने इंपीरियल पास की दिशा में भागने का विकल्प चुना। मेंग तियानजिन, तुम बच नहीं पाओगे। पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। स्वर्गीय पशु वन में 2 व्यक्ति आखिरकार बहुत ही दुर्जय थे, अत्यंत स्वर्ग विरोधी। वे प्राचीन भूमि से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते रहे, अपने तरीके से वध करते रहे, अंदर फंसने से बच गए। हालात किसी भी तरह से आश्वस्त करने वाले नहीं थे। 5 सर्वोच्च विशेषज्ञों ने उन्हें घेर लिया और मेंग तियानजिन का पीछा करने लगे। हो, स्वर्गीय पशु वन में एक जानवर ने सभी दिशाओं को हिला दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि आसमान में सभी तरह के तारों के टुकड़े दिखाई दिए। वे एक बार फिर एक साथ इकट्ठे हुए और एक स्वर्गीय सूरज का निर्माण किया। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। ये गर्जना विनाश की नहीं थी, बल्कि यह नष्ट हो चुके सूर्य, चंद्रमा और अन्य को पुनः स्थापित करने वाली थी। हालांकि महान बुजुर्ग के पास इन चीजों के लिए ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे तारे उल्टी दिशा में घूमने लगे, पहाड़ और नदियां रंगहीन हो गईं। उसने तुरंत सैकड़ों हजार ली की यात्रा की। फिर दूसरा कदम उठाया, जिससे वह 10 लाख ली दूर चला गया। लेकिन दुश्मन भी उतना ही शक्तिशाली था और वह भी महान प्राणी, उनकी गति धीमी कैसे हो सकती थी। वे सब उसके पीछे दौड़ पड़े। जब महान बुजुर्ग लगातार कदम बढ़ाते हुए 8 मिलियन ली की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें अंततः विशाल रेगिस्तान दिखाई दिया। ये वास्तव में उजाड़ सीमा का युद्ध क्षेत्र था। ये तुम्हारा दफन स्थान है, एक विदेशी सर्वोच्च प्राणी ने कहा। अब जब हम स्वर्गीय पशु वन से बहुत दूर हैं तो हम अंततः अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ सकते हैं। जिसने काले युद्ध भाले को पकड़ रखा था उसने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय महान बुजुर्ग भी रुक गए। उन्होंने सुनहरा कवच पहना हुआ था जो आकाश की चमक से जगमगा रहा था। उनका शरीर लंबा और मजबूत था, चेहरा अतुलनीय रूप से वीर था। यह मेंग तियानजिन के सुनहरे दिनों का अतीत था। उसने भागना जारी नहीं रखा, बल्कि कहा, मैं भी कुछ संकेत मांगना चाहता था। अगर 1 या 2 लोग नहीं मरते तो इसे सर्वोच्च प्राणियों के बीच लड़ाई कैसे माना जा सकता है।